जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये ऐसा टॉपिक है कि अगर ये चीज सीख गए ना तो सेल्स बहुत आसान हो जाएगा। राइट, कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सही सवाल कैसे पूछना है और क्या पूछना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेल्स इज नॉट अबाउट गिविंग द राइट आंसर्स। है। एग्जैक्टली। ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए दीपांशी मैम, कि सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि हम कस्टमर को सही जवाब दें। सेल्स का मतलब होता है हम कस्टमर से सही सवाल पूछें। ट्रू। और क्या किस तरीके से हमें सवाल पूछने चाहिए केदार जी, क्या क्या चीजें ऐसी हमको पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या क्वेश्चन ऐसे कस्टमर से पूछे कि जिससे कस्टमर बात करे, जिससे कस्टमर रिप्लाई करे और हमारी सेल्स करना थोड़ा सा इजी हो जाए। यही हम आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं। तो आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। पांडे जी पीपीटी शेयर कर दीजिए। बस सर तो पहला ही जो टॉपिक है, सॉरी पहला ही जो हमारा स्लाइड है, दिख रही है स्लाइड? ठीक है। बहुत बढ़िया। आई थिंक विजिबिलिटी सब लोगों को पहुंच चुकी है, हो रही होगी विजिबिलिटी तो। एक बार चैट बॉक्स पे मुझे कंफर्म कर दीजिए। दिख रही है सर, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है। ठीक है। तो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस का पहला जो पॉइंट है ना पांडे जी, पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या मतलब है पांडे जी? हम लोग कई बार कस्टमर से सवाल पूछते हैं जी, जिसके आंसर कस्टमर हाँ या ना में देता है। एग्जैक्टली। अब यानी कि आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी। हम्म। जैसे मैंने पांडे जी से पूछा, पांडे जी जी। दिन बढ़िया गया? हाँ गया। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। अभी मैंने पांडे जी से सिर्फ पूछा कि भाई क्या दिन बढ़िया गया, तो पांडे जी ने बोला हाँ या ना। पांडे जी के पास दो ही सवाल, दो ही जवाब होंगे ना पांडे जी आपके पास। भाई आप मेरे को यही बोलोगे हाँ सर दिन अच्छा गया, हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, तो कन्वर्सेशन खत्म हो गया, यानी कि आगे बढ़ने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अभी मैंने पांडे जी से क्या पूछा? पांडे जी आपका दिन कैसा गया? पांडे जी आज दिन में आपने क्या किया? क्या क्या किया? ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब पांडे जी के लिए बात करने का रास्ता खोल दिया मैंने, पांडे जी से बात करने के ऑप्शंस खोल दिए मैंने, कि पांडे जी सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया। तो पांडे जी मुझे बताएंगे सर सुबह मैंने ये किया, दोपहर को मैंने ये किया, ये किया, ये किया। इसी तरीके से हम बिजनेस की बात अगर करें तो जब हम कस्टमर से बात करते हैं, एफिलिएट इंडस्ट्री की ही बात करता हूं पांडे जी, अगर हम किसी कस्टमर से बात करते हैं, अगर हम कस्टमर से पूछें राइट सर आपकी लाइफ के अंदर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या फिर पांडे जी कि आज के बाद, आज से, जैसे मैंने किसी कस्टमर से बात करी, ठीक है, उससे मैंने ये पूछा कि भाई आज से 6 महीने बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, आप अपनी लाइफ का कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। जब आप ये बातें करते हो ना कस्टमर के साथ, तो कस्टमर आपके साथ एंगेज होता है, कस्टमर खुलता है, कस्टमर बात करता है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ना कि कन्वर्सेशन को खत्म। हमने क्या पूछा? सर वेबिनार कैसा लगा? जैसे हमने वेबिनार खत्म हुआ तो वेबिनार के बाद कस्टमर से एक सवाल पूछ लिया, सर वेबिनार कैसा था? क्या बोलेगा कस्टमर? भाई अच्छा था या बुरा था, यही बोलेगा। एग्जैक्टली 99% कस्टमर बोलेगा सर वेबिनार अच्छा था। आपकी बात खत्म हो गई। अब उसी की जगह मैंने, सर आपने वेबिनार में क्लैरिटी मिली तो क्या सीखा, क्या समझ आया? जी। अब कस्टमर बताएगा कि मुझे क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। हमने रास्ता खोल लिया उससे बात करने का। सर मैंने वेबिनार के बाद कस्टमर से पूछा क्या आपको यह बिजनेस करना चाहिए, तो कस्टमर क्या बोलेगा? हाँ या ना में जवाब होगा। सर क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्या रीजन है, किस लिए करना चाहिए? ताकि आपकी लाइफ का ड्रीम पूरा कर पाओ, आपकी लाइफ का गोल पूरा कर पाओ, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, वही प्रॉब्लम जो आपने मुझे सुबह बताई थी। तो जब जब आप लोग कस्टमर से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, यानी कि ऐसे सवाल पूछोगे जिसमें कस्टमर के पास बोलने को बहुत कुछ हो, तो आपका कन्वर्सेशन बढ़ता है, आपकी बात बढ़ती है। जब बात बढ़ती है तो बात आगे बढ़ती है, और जब बात आगे बढ़ती है तो बात क्लोजिंग की तरफ बढ़ती है, और फिर इससे सेल्स करना थोड़ा इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए जब भी आप कस्टमर से बात करो तो अवॉइड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिनका जवाब कस्टमर हाँ, हूं, ना, अच्छा, इन बातों में दे रहा है ना, तो आप समझ लेना कि आप कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाओगे। वो हाँ या ना में ही जवाब देता रह जाएगा, और कस्टमर से बोलोगे सर करना है, हाँ करना है, तो आपको लगेगा जी बड़ा अच्छा कस्टमर है। नहीं, उसके अंदर की बात खंगालनी पड़ती है। सर कई बार क्या होता है ना पांडे जी, जब आप किसी कस्टमर से वेबिनार अटेंड करने के बाद बात करते हैं, वो करना तो चाहता है, उसके मन में कई सवाल होते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं, कई डाउट भी होते हैं, उसके मन में कई डर भी होता है।
बट क्योंकि हम उसको खोल नहीं पा रहे, कस्टमर को खोल नहीं पा रहे, उसके मन के अंदर की बात जान नहीं पा रहे हैं, राइट। कई बार क्या होता है, हमने लाइफ के अंदर कोई गलती कर दी, मान लेते हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, मन में रखा हुआ है, और उसको मन में रखने की वजह से ना हमारे मन के अंदर 10 तरह के सवाल आने शुरू हो जाते हैं, है ना। Exactly. और वही जब हमारे पेरेंट्स हमसे खुल के अंदर तक बात निकालने की कोशिश करते हैं, और वो जब हम बात निकाल देते हैं अपने पेरेंट्स के सामने या किसी भी इंसान के सामने जो हमारे मन में चल रही होती है, जब वो बात हम पूरी निकाल देते हैं तो अंदर से बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, और फिर हमारे पेरेंट्स हमको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो जब तक आपका कस्टमर आपको अपनी प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं बताएगा, कई बार पैसा कंसर्न नहीं होता भाई लोग, मैं आपको सबको बता देता हूं, कई बार मुद्दा पैसा नहीं होता पांडे जी, कि सिर्फ एक पैसे की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। कई बार बहुत से रीजन होते हैं, डर लग रहा है, होएगा क्या नहीं होएगा, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है, कई क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन कब करेंगे, कब आपसे पूछेगा या फिर खुल के कब बताएगा, जब आप उससे सही सवाल पूछोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। इसलिए हमेशा ऐसे सवाल पूछो जिससे कन्वर्सेशन आगे बढ़े, यानी ये क्वेश्चन पूछो जिससे कस्टमर बोलने पे मजबूर हो जाए, बोलने पे इंस्पायर हो जाए, इसका ये मतलब है। आई थिंक क्लैरिटी मिली होगी आप लोगों को। एक बार चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से कि हम लोग क्या गलती करते थे। चैट को एवरीवन कर दीजिए पांडे जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर कर देता हूँ, कर दिया। चलिए बताइए जी, डन है, समझ आ रहा है। साक्षी ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत डायरेक्ट मैसेजेस ही आ रहे हैं क्योंकि वो हाँ समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसी वजह से आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे हैं कुछ मैसेज आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए पांडे जी फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे पांडे जी, बताइए पांडे जी। सर दूसरी स्लाइड बस वही है जो आपने अभी कवर भी कर दिया फर्स्ट कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में, कि हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है ना इनिशियल वे में, शुरुआत में आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब हम लोग ये सवाल कर लेते हैं ना, जैसे आपने बोला कि कैसा लगा वेबिनार, तो अच्छा लगा या बुरा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, राइट राइट अंकित सर। या हम ये सवाल सामने में जाकर के रख देते हैं, क्या आपको लगता है कि सर करना चाहिए, हाँ या ना, तो कस्टमर बोल देता हाँ या ना। अगर ना बोल दिया तो आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं है उसको ब्रेक करने का, राइट। तो आपको हमेशा अवॉइड करना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन इनिशियल वे में। ऐसा नहीं है कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं मतलब करना ही नहीं है, करना है। एक पॉइंट पे जब आप फॉलो अप में लगोगे ना, तो जब आप क्लैरिटी दे चुके होगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, बेसिकली रिलेशन जब बिल्ड हो जाता है, जब एक रैपो बिल्ड हो जाएगा ना, एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, तो फिर आप खुल करके अपने कस्टमर से पूछ सकते हो लास्ट एकदम कन्वर्सेशन में, कन्वर्जन के टाइम पे, कि भाई अब बता कि अब करना है कि नहीं करना है, कि इतनी बार क्लैरिटी मिल गई, इतनी बार चीजों को समझ गए हो, तो वो बात है। बट लेकिन जब आप इनिशियल वे में जब आप फॉलो अप में लगते हो, या जब आप फर्स्ट कॉल पे बात करते हो, या जब आपका क्लाइंट आपका वेबिनार अटेंड कर लेता है, राइट अंकित सर, और उसके बाद जब आपसे कनेक्ट करता है, तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना है क्लोज एंडेड क्वेश्चन को। हाँ या ना वाला सवाल पूछना ही नहीं है। अगर पूछ डालोगे तो वहां पे कन्वर्सेशन रुक जाएगा, और फिर आगे आपको सही अंदर एक्चुअल में होता है ना कि अंकित सर कि हम अपने कस्टमर को शुरुआत में डिग डीप करना है, जितना आप अंदर घुस सकते हो, होता है जितना आप गड्ढा, क्योंकि अगर आप गहराई निकलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एग्जैक्टली जितना आप गहराई में जा सकते हो कस्टमर के अंदर, उसके जितने चैलेंजेस को समझ सकते हो, जितने उसके नीड को समझ सकते हो, उतना अच्छा है। और वो कहाँ पे पता चलेगा, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे, जो करने पहली बार बताए, राइट। तो ये सिंपल था सर, इसके साथ आगे बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट ही है। पहला जो स्लाइड था उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। सिंपल है, ये मैं हमेशा बताता हूँ पांडे जी, पिछले 3 सेशंस के अंदर भी तीनों में बात हुई और यहाँ पे भी बात होगी, क्योंकि जब तक पेन पॉइंट पे बात नहीं करोगे एग्जैक्टली, तब तक कस्टमर को दर्द का एहसास नहीं होगा एकदम सही। देखो सबसे बड़ी चीज है, हम लोग क्या करते हैं पांडे जी, जब भी कोई कस्टमर आता है हमारे पास, सेल्स के अंदर कोई भी कस्टमर जो आता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है, सर्विस खरीदने आ रहा है, उसको कुछ ना कुछ कष्ट है या उसकी वो नीड है। ट्रू। अगर मैं मोबाइल भी खरीदना चाह रहा हूं ना सर, तो मेरे को एक रीजन होगा मेरे पास उस बेसिकली मोबाइल को खरीदने का,
ट्रू, सही बात है। और मैं तभी खरीदूंगा जब मुझे पता होगा कि उस मोबाइल को ना लेने की वजह से मुझे क्या पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो जब तक आप अपने कस्टमर के पेन पॉइंट पे फोकस नहीं करोगे, एग्जाम्पल कि जैसे मेरे कस्टमर आया, मेरे कस्टमर ने मेरे से बात करी, और उसको वेबिनार में बुलाने से पहले उसको क्यों वेबिनार अटेंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। यानी आपके कस्टमर को पता होना चाहिए, आपको नहीं, आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि भाई मेरा कस्टमर, मैं जो आज शाम को 7 बजे की मीटिंग अटेंड करने वाला हूं, है ना, वो मुझे क्यों करनी है, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर एज एन हाउसवाइफ मेरे पास दिन में समय तो होता है, बट मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से मैं उस समय को यूटिलाइज करके पैसा कमा पाऊं या घर के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाऊं। एक हाउसवाइफ अपने आप को एकदम शादी के बाद ऐसा फील करती है, यार अब मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं हर चीज के लिए, हर एक छोटी चीज के लिए डिपेंडेंसी आ चुकी है। तो दैट इज हर पेन पॉइंट, कि हर एक छोटी चीज के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हर एक छोटी चीज के लिए किसी को बोलना पड़ रहा है, तो वो उसकी डिपेंडेंसी ही उसका पेन है। सर एक स्टूडेंट अगर आज अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है, शिक्षा को, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए, किसी ने लिखा है यूट्यूब का लिंक शेयर है ना पांडे जी? आई थिंक शेयर है, और टेलीग्राम पे भी है, और टेलीग्राम पे शेयर है। लिनोवो जी, आपका नाम लिनोवो दिख रहा है मुझे, बस टेलीग्राम पे आई थिंक हमने शेयर कर दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो दिव्यांशु सर, एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा है, क्यों करता है? कोई भी इंसान पढ़ाई क्यों करता है सर? क्योंकि इनकम करने, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने का मतलब सिंपल ही होता है कि पैसा कमाना है। एग्जैक्टली, राइट, ऐसा ही होता है सर, राइट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को समझ आ चुका है कि भाई आज जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बाद मेरे को जॉब मिलने के चांसेस बड़े कम है। ट्रू। या कुछ स्टूडेंट का पेन पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले उनको स्टडी में उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, राइट, सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि मैं अपनी एजुकेशन फीस खुद ही भरूं, एटलीस्ट मैं अपनी स्टडी को पूरा करूं, पढ़ाई को पूरा करूं, अपने ड्रीम्स को पूरा करूं। वो उसका पेन पॉइंट हो सकता है। सर जॉब वाले का पेन पॉइंट क्या हो सकता है? जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, सुबह 10 बजे जाना पड़ रहा है, शाम को 7 बजे घर आता है, 8 बजे घर आता है, पर लाइफ के अंदर उस तरीके से जितनी वो मेहनत कर रहा है उस लेवल पे ग्रोथ नहीं ले पा रहा, उस लेवल पे पैसा नहीं कमा पा रहा, वो उसका पेन पॉइंट है। और जब वो कस्टमर आपको पेन पॉइंट बताएगा ना, और जब आप उससे वेबिनार अटेंड करने के बाद बात करोगे, तो आप उस पर्टिकुलर पेन पॉइंट के बारे में बात कर सकते हो कि सर सुबह जो आपने मुझे पेन पॉइंट बताया था, पेन पॉइंट नहीं बोलेंगे हम, सुबह जो आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, आपको लगता है कि ये वेबिनार अटेंड करने के बाद, ये मीटिंग अटेंड करने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? जब हम कस्टमर से ये बात करते हैं ना, उसको बार बार उसका पेन पॉइंट, उसका दर्द का एहसास उसको दिलाते हैं ना कि ये तेरा दर्द है और ये उसकी दवाई है, तो डेफिनेटली वो इंसान उस दर्द की दवाई को लेगा। एग्जैक्टली। इसलिए हमेशा हमेशा यही रीजन होता है। जो अब देखो, पहला जो पॉइंट, हमारी पहली 2 स्लाइड थी ना पांडे जी, वो तीसरे के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही है। अब आप पेन पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। सही बात है। जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तभी तो वो अपना पेन पॉइंट बताएगा, और जब वो आपको पेन पॉइंट बताएगा तो आपको तो उस पेन पॉइंट की दवाई देने के लिए उसको वेबिनार में बिठाना है। वेबिनार के बाद उसे बोलना है कि सर ये देखो दवाई तैयार है, अब आपको बस लेनी है, डॉक्टर ने तो दवाई लिख दी है, अब आपको तो बस लेनी है दवाई। भाई क्यों नहीं लेगा? एक बंदे को पिछले 5 साल से एक पर्टिकुलर बीमारी है, वो 10 जगह इलाज करवाने की ट्राई कर चुका है, 10 जगह जाके उसने दवाई लेने की कोशिश कर ली है, उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, बट आज उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल गया जो उसकी दवाई को, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। सर क्यों खर्चा नहीं करूंगा मैं? एकदम सही बात है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ उससे बात करते हैं, प्रीमियम प्लस ले लो, प्रीमियम ले लो, ये पैकेज है, ये पैकेज है, इतना कमीशन है। इस पे सेल्स ही नहीं होती है भाई, इस पे कभी सेल्स ही नहीं होती है। वी हैव टू डिस्कस द पेन पॉइंट, और पेन पॉइंट को समझने के लिए वी हैव टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ आया जी? आई थिंक सब लोगों को क्लियर है। तीसरा पॉइंट समझ आ रहा है कि हम लोग गलती कहां करते हैं। चलिए पांडे जी अगली स्लाइड पे बढ़िए जल्दी से। चलिए डन है सर। अब चौथा जो पॉइंट है सर, वो है अनकवर द रूट कॉज। ये बहुत मतलब जबरदस्त और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, समझना जी। आपको अपने कस्टमर का ना रूट कॉज को समझना है, मतलब अपने कस्टमर के जड़ को समझना है, राइट अभिषेक जी? जब तक आप जड़ को नहीं समझोगे ना कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम आ कहां से रहा है, उसके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो पेन है, जो सर ने बताया, जो उसके जीवन में जो एक दुख है, जो दर्द है, वो आ कहां से रहा है,
ये इशू हो क्यों रहा है, राइट? जिस तरीके से भी स्लाइड पे भी लिखा है, या क्या इस प्रॉब्लम का जो एक्चुअल में सरफेस क्या है। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है कि अपने कस्टमर का ना ऐसे ऐसे सवाल पूछना है, भी मैं आपको बताऊंगा रियल तरीके से कि सेल्स में अंकित सर ना, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से जी। या जो मार्केट में मैं देखता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस दो ही चीज के वजह से बिकता है, मार्केट में सेल होता है। पहला, या डर हो, फियर हो किसी चीज का, या दूसरा किसी चीज का एस्पिरेशन हो। एस्पिरेशन हो, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। एग्जैक्टली कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस तभी मार्केट में सेल होता है, तभी मार्केट में उस चीज की सेलिंग होती है जब एक्चुअल में सामने वाला जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो हम लोग बैठे हैं, जनता जो है, या हमारे मन में डर होता है, यार ऐसा हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये इसका बड़ा जबरदस्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये सब लोग क्यों बैठे हैं इस मीटिंग में? किसी के मन में डर होगा कि नहीं जाऊंगा, नहीं सीखूंगा तो मेरी क्लोजिंग नहीं आएगी। एग्जैक्टली। और कुछ लोग इसलिए बैठे होंगे क्योंकि उनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख उनकी एस्पिरेशन पे पहुंचना है। तो बेसिकली आप लोग, हम लोग आपको सेल नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग इस सेशन में बैठे क्यों? आइदर डर की वजह से या एस्पिरेशन की वजह से। एग्जैक्टली। तो पांडे जी जो बात आपको बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं पांडे जी, कि भैया माल बिकता है तो या तो डर की वजह से या एस्पिरेशन की वजह से। जी, तो अल्टीमेटली मुद्दे की बात क्या है कि जब आप कस्टमर के गहराई में जाते हो, जब आप उसके चैलेंजेस को समझते हो, आप उसके पेन पॉइंट्स को समझते हो, तो आपको सामने से सवाल करना है। जस्ट लाइक अगर एक एफिलिएट पार्टनर हूं, अंकित सर हमारे लिए कस्टमर, तो मैं अंकित सर से पूछूंगा कि अंकित सर आप जिस तरीके से मेरे को कह रहे हो कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं या ये मेरे चैलेंजेस हैं, तो मैं पूछूंगा कि अंकित सर ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस कितने समय से चल रहा है? राइट। 3 महीने से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है। अच्छा, अगर ये 3 महीने 6 महीने से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल करियर के ग्रोथ में, तो इसका सॉल्यूशन क्या अभी तक आपने निकाला? क्या इसके सॉल्यूशन के ऊपर आपने काम किया तो क्या किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? राइट। तो बस आपको सही सवाल पूछना है। होता क्या है कि हम सामने से चीजों को क्लैरिफाई करने में लग जाते हैं, क्लैरिटी देने में लग जाते हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सपोर्ट सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये तरीका है। नहीं, राइट। आपको सिर्फ सही सवाल पूछना है। मैं यही पूछूंगा कि अंकित सर अगर आपको 50,000 रुपए कमाना है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो आज तक अभी तक क्यों नहीं कमा पाए? अगर आपकी एज 25 साल 30 साल हो गई है, तो अभी तक आप क्यों नहीं 50,000 के इनकम पे पहुंच पाए? क्योंकि मार्केट में 25 साल के ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। राइट। उनमें और आप में क्या डिफरेंस है? तो जब तक आप उनके रूट में नहीं जाओगे, उनके जड़ तक नहीं पहुंचोगे, राइट, अभी कहां है, तब तक आप कभी भी उसे सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो ये अनकवर दी जो रूट कॉज है ना, आपको इसी तरीके से सवाल करते हुए चलना है। अब यहाँ पे ना अंकित सर, मैंने आज क्या किया था, आपसे बात करने के बाद 10-15 क्वेश्चन का मैंने सेट्स तैयार कर लिया है। ठीक है, वो मैं ग्रुप में टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, तो उसमें भी वो क्वेश्चंस के सेट्स मिल जाएंगे आप सबको कि क्या ऐसा सवाल पूछूं जिससे आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है पूरे इस आस्किंग द राइट क्वेश्चन में, कि रूट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसके जड़ तक नहीं घुसोगे ना, तब तक आप उसका एक्चुअल रियल चैलेंजेस को बाहर निकाल नहीं पाओगे। मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर दूं पांडे जी, प्लीज। जैसे आप सब लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों ने रिया में मेरा वेबिनार अटेंड किया हो। एग्जैक्टली। तो पांडे जी, जब मैं वेबिनार की बात करता हूँ, वेबिनार के अंदर एक मैं बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर 2 ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी प्रॉब्लम है ज्योति मैम अंडर एम्प्लॉयमेंट। यही 2 प्रॉब्लम है। बट उसी के साथ मैं बोलता हूं इन प्रॉब्लम के होने का रीजन क्या है, जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है? दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। ट्रू। जब मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं और उसको बताता हूं कि इस रीजन की वजह से आज हम बिजनेस, तो हर काम ऑनलाइन कर लेते हैं, पर बिजनेस ऑनलाइन करते हुए हम घबराते हैं, डर लगता है, तो कस्टमर कनेक्ट करता है, हाँ यार ये तो एक्चुअल में हो रहा है सही हमारे साथ। क्योंकि मैं कस्टमर के रूट कॉज, कस्टमर को बताना चाहता हूं कि भाई इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें तेरी गलती नहीं है भाई, इसमें गलती क्या है? इसमें गलती एजुकेशन सिस्टम की है, जहां से तू पढ़ता आ रहा है, जो चीजें तू सीखता आ रहा है, जो बचपन से माइंडसेट तू लेता आ रहा है। सेम उसी तरीके से पांडे जी ने बताया ना कि भाई जब तक आप उसको ये एहसास नहीं दिलाओगे कि तू कमाना तो 50,000 चाहता है, पर कब से चाहता है? सर मैं तो 6 महीने से चाहता हूं, मैं तो 1 साल से चाहता हूं, मैं तो नौकरी कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से चाहता हूं। कौन नहीं चाहता होगा? जब से बंदा नौकरी कर रहा है, अगर तो भाई क्यों नहीं पहुंच पाया? इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि तूने सही डायरेक्शन में और सही चीजों पे काम नहीं किया। एग्जैक्टली। और उन्हीं सही चीजों पे आज मार्केट के अंदर पांडे जी ने कितना अच्छा पॉइंट बोला कि 25 साल की उम्र के अंदर आज तू
या 30 साल की उम्र के अंदर आज तू भाई 25 या 20 हजार रुपए की नौकरी पे काम कर रहा है, बट तुझे भी पता है कि मार्केट के अंदर 25 साल का लड़का आज लाख रुपए कमा रहा है। तो क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि उसने स्किल पे काम करा, उसने उन चीजों पे काम करा जिसकी मार्केट में डिमांड थी और तूने वो नहीं किया। बट आज तेरे पास टाइम है, आज तेरे पास समय है कि तू उन चीजों पे काम करे, और हमारी कंपनी वही सिखाती है। एग्जैक्टली हमने जब उसको रूट कॉज को उसको बताया भी और उसको एहसास दिलाया कि ये रीजन है भाई ना पहुंचने का, तेरी लाइफ में सक्सेसफुल ना होने का, ये पर्टिकुलर रीजन है। जब आप उसे ये एहसास दिलाते हो ना, क्वेश्चन पूछ के, बता के, तो कस्टमर समझता है अरे यार भाई सही बोल रहा है। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है इस चीज को लेके भाई, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। क्योंकि ये जो आज का सेशन है ना, ये आज का जो सेशन है, ये आपको क्लोजिंग के अंदर बहुत मदद करने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। और अगर आप एक बार सीख गए, और अभी तो पांडे जी ने आप लोगों के लिए काम को और सरल कर दिया है कि 10-15 क्वेश्चंस का सेट ऑलरेडी बना दिया है, जिसको अभी पांडे जी इस मीटिंग के बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करवा देंगे। तो आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन हमको पूछने चाहिए रूट कॉज को पता करने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है जी, आगे बढ़े पांडे जी। डन सर, डन जी आगे बढ़ते हैं पांडे जी। फिर आस्किंग फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये आपने आई थिंक वही जो तैयार करे उसी की बात कर रहे हो। एक तरीके से वही है। हाँ, कि वही है भाई कि स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे अगर मुझे कोई एक रीसेंट सिचुएशन बता सकते हो, यानी कि मतलब क्या हुआ, इसको मैं अगर अपने बिजनेस से रिलेट करता हूं, एफिलिएट इंडस्ट्री से रिलेट करता हूं, कि भाई ऑलवेज गिव द रियल लाइफ एग्जांपल्स। जैसे इसके अंदर लिखा भी हुआ है, देखो एक्चुअली सेल्स के अंदर ना स्टोरी टेलिंग बहुत बहुत अच्छा काम करती है। अभी एक टॉपिक हमने रखा भी हुआ है इसके अंदर स्टोरी टेलिंग का। बट जब भी ज्योति मैम आप कस्टमर को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाते हो ना, जैसे इंस्टाग्राम, मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका कस्टमर देख रहा है कि आज 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बंदा, 20 साल का बच्चा भी लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेता है, ब्रांड प्रमोशन भी कर रहा है इंस्टाग्राम पे, उसके 5 लाख 4 लाख फॉलोअर भी आ गए हैं। इवन अगर मैं यूट्यूब पे चले जाऊं, यूट्यूब पे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। वो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। एग्जैक्टली आज 22 साल के लड़के ने कंपनी खड़ी कर दी। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल 22 साल 24 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए। ट्रू, क्योंकि वो ओयो को जानता है। आप पता है हम बूट कैंप करते हैं पांडे जी, जी क्यों करते हैं? बूट कैंप के बाद रिजल्ट क्यों आते हैं? रियल लाइफ एग्जांपल्स है उसके अंदर, टेस्टिमोनियल मिलता है वहां पे, राइट। क्योंकि रिया मैम, मैं काम तो हर सेशन में समझा रहा हूं और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, Q&A में भी समझा रहा हूं, बट ज्यादा रिजल्ट जो आते हैं हमारे, वो कब आते हैं? जब हम बूट कैंप अटेंड करवाते हैं कस्टमर को, या फिर हम कस्टमर के साथ टेस्टिमनी शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया कि भाई ये देख, हमारे साथ ये कमा रहा है, हमारे साथ एक हाउसवाइफ, आपका कस्टमर हाउसवाइफ है एग्जाम्पल के तौर पर, और जब आप उसके साथ हाउसवाइफ का ही कंटेंट शेयर करते हो ना, कि ये देखो हमारे साथ एक हाउसवाइफ आई जिसके साथ ये चैलेंजेस थे और उसने हमारे साथ काम करते हुए लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख रुपए कमा लिया, 3 लाख रुपए कमा लिया, कस्टमर रिलेट कर जाता है, अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, राइट। अभी कृष्णा भाई की स्टोरी देख ली किसी ने, मान लो क्या उम्र है, 20-22 साल का लड़का है, कितना कमा रहा है? 20-25 लाख कमा चुका है। तो स्टूडेंट कहेगा यार ये कमा सकते तो मैं भी कमा सकता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए, राइट। तो जब क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं कस्टमर से, जब हम किसी भी कस्टमर से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट क्वेश्चन पूछने के साथ साथ उसको रियल लाइफ एग्जांपल, जब उसके आप रूट कॉज में जाने की कोशिश करते हो ना, तो आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स दो कि सर आपने देखा ही होगा ना, डिजिटल बिजनेस की अगर आप बात कर रहे हो, डिजिटल एरा की बात कर रहे हो, अगर आज देखो ना कितनी कंपनी सर मार्केट के अंदर काम कर रही है, डिजिटली ग्रो कर रही है। अनअकैडमी कंपनी कितनी बड़ी हो गई सर, कोर्सेस तो करवा रही है। एग्जैक्टली। और रिसेंटली मैंने पांडे जी को एक वो शेयर की स्टोरी, जो हमारे दिल्ली के स्टार्टअप है सर, क्या करवा रहे हैं? सेल सिखा रहे हैं, सेल सिखा रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, आप रिसेंट हमने कंपनी के बारे में, मेरी और पांडे जी के आज दिन में आधा घंटा बात हुई है। कंपनी जो हम आपको सेल सीरीज में सिखा रहे हैं ना भाई लोग, अगर आपको विश्वास ना हो, आपको लगता हो कि जी अंकित सर तो बस ऐसे ही बोल देते हैं भाई, या पांडे जी ऐसे ही बोल देते हैं, एक कंपनी 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया चार्ज कर रही है आप लोगों से सिर्फ सेल सिखाने का, और लोग सीख रहे हैं 1.25 लाख रुपया देके। एग्जैक्टली 1.25 लाख रुपए देके दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है जो इससे काफी हल्की सेल सिखा रही है, क्योंकि वो सिर्फ B2B सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली B2B मार्केट के अंदर माल को कैसे बेचा जाता है,
ज्योति मैम वो सिखा रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो सेल्स को सिखाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं साथ में कि भाई आपने सेल्स सीख ली, तो वो सर्टिफिकेट हम भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बात कर लेंगे तो हम दे देंगे आप लोगों को। बट मुद्दे की बात जो समझने की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शार्क्स के सामने उन्होंने इस चीज को पिच किया तो किसी ने ये नहीं बोला कि क्या ही है भाई, मानता हूं उन्हें फंडिंग नहीं मिली, बट हर एक शार्क ने बोला हाँ ये ऐसा स्किल है जिसकी हर एक किसी को जरूरत है। राइट भाई लोग हमारी बात पे विश्वास ना हो, नेशनल लेवल, नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है शार्क टैंक इंडिया के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं जो हजारों करोड़ की कंपनी बिल्ड करके बैठे हैं। उन्होंने ये बात बोली, सेल्स इज अ स्किल जिसकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है, और एक कंपनी उसी सेल को सिखाने का आपसे ₹1.25 लाख चार्ज कर रही है, और लोग दे रहे हैं। इसलिए बार बार बोलता हूं भाई, अगर आप सेल्स सीख गए तो समझ जाना जिंदगी चेंज हो गई, आपकी लाइफ चेंज हो गई। ये एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर तो ग्रो करना इजी हो जाएगा। इसलिए जब भी, अब मैंने आपको क्या दिया, रियल लाइफ एग्जांपल दे दी। एग्जैक्टली अभी मैंने आपसे बात करते करते क्या दिया, रियल लाइफ एग्जांपल। क्यों दे पाया? क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली दिन में वो स्टोरी देखी पांडे जी। अनअकैडमी क्या कर रहा है? अनअकैडमी तो हर कोई जानता होगा। ट्रू। सर मेरे को कोई कस्टमर अगर ये बात बोलता है, सर आपकी कंपनी कोर्स बेचती है, मैं बड़े धड़ल्ले के साथ बोलता हूं हाँ भाई कोर्स बेचती है। बताना अनअकैडमी क्या करता है? अनअकैडमी हजारों करोड़ की कंपनी है, जिसने स्टार्ट करा है भाई वो बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा खासा यूपीएससी वैसी क्लियर मारने के बाद उसने अनअकैडमी जैसी कंपनी को स्टार्ट करके इतना बड़ा बना दिया। तो बेवकूफ तो वो भी नहीं है, पर बेच तो वो भी कोर्स ही रहा है यार। तो गलत क्या कर रहे हैं हम? फर्क इतना है कि अनअकैडमी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि 90,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, हम उसी के अंदर आपको 22,000 रुपए के अंदर कुछ चीजें दे रहे हैं। हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। अब एडवांस लेवल की अगर आपको सीखनी है तो 90,000 भी तो ले रहा है वो सिंगल कोर्स का, पर बेच तो वो भी कोर्स रहा है। और कोर्स बेचना कहां पे लिखा है? गलत है। रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया ना, इतने कन्विक्शन के साथ जब रियल लाइफ एग्जांपल दिया कस्टमर को, कस्टमर कहेगा हाँ यार भाई गलत काम तो कुछ नहीं कर रही है इसकी कंपनी। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स। जब आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हो कस्टमर को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके साथ कनेक्ट करता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? मजा आ रहा है भाई? चैट बॉक्स में एक बार फटाफट से यस टाइप कर दो जल्दी से। क्लियर है? गलती कहां पे कर रही है हमारी, हम गलतियां कहां कर रहे हैं? क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए पांडे जी। फिर लगभग YouTube पे भी लोग लाइव बैठे, मैं वहां YouTube पे भी देख रहा हूँ, सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। जी पांडे जी आगे बढ़ते जी, बताइए। बहुत बेहतरीन पॉइंट है सर। प्रोब ऑन प्रायर सॉल्यूशन ट्राइड, राइट। ये ऐसा है कि जब आप अपने कस्टमर से बात करोगे ना जी, जब आप प्रॉब्लम्स को समझ गए, आपने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, आपने एग्जांपल्स के माध्यम से कनेक्ट कर गए, राइट। एक होता ना फील फेल्ट फाउंड, उनके साथ आप अच्छे तरीके से रैपो बिल्ड कर गए, तो बात आती है अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करने की। ठीक है, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पहले आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, तो ट्राई कर चुके हो, उससे नया अगला क्या मिलेगा। मतलब इसका मुद्दे की बात यह है कि जब आप अपने कस्टमर को डिग डीप करते हो ना, जब आप अपने कस्टमर के गहराई में जाते हो, जब आप उसको समझते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको खुल करके पूछना है, जो पहले भी मैंने इस पॉइंट को आगे रखा था रूट कॉज में, कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपने क्या किया अभी तक, क्या इसके ऊपर आपने काम किया। अगर आज आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, मान लेता हूं कि अंकित सर ही कस्टमर है, मैं अंकित सर से ही पूछ रहा हूं कि अंकित सर आपको 1 लाख रुपए अगर आपको महीने का कमाना है मार्केट में बैठ करके, तो उसके अभी तक आपने क्या किया, किस ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया, या क्या ऐसा आपने काबिलियत बनाया, क्या आपने क्या ऐसा स्किल सीखा जिससे आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। आज आपको 90 दिन में, आने वाले समय में, आज iDigitalPreneur के प्लेटफॉर्म पे 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है। तो क्या मार्केट में कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है जो आपको 90 दिन में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा सकता है? जी। तो अगर दिख रहा है तो क्या है वो सॉल्यूशन? क्योंकि जब कस्टमर क्या होता है ना, एक पॉइंट पे आता है, कस्टमर एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है अंकित सर, आप सब बहुत ध्यान से समझना, कि एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहां पे कस्टमर बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। होता है ना आप सबके साथ? 90% होता है पांडे जी, 90% होता है कि कस्टमर बोल देता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं बताता हूं या मैं बताती हूं, राइट, या मैं 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लूंगा या लूंगी। ये क्वेश्चन सामने से निकल के आता है।
उस जी। जगह पे ना आपको यही सवाल पूछना है। जैसे कस्टमर आपको बोला कि मैं सोच के बताता हूं या बताती हूं, तो आपको तुरंत सामने में ये सवाल रख देना है कि ठीक है, आप टाइम लो सोचने के लिए, आप टाइम लो डिस्कशन करने के लिए, आप टाइम लो चीजों को फिगर आउट करने के लिए, बट लेकिन एक बात बता दो, ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो पिछले 6 महीने से, पिछले 3 महीने से, पिछले 1 महीने से, या पिछले साल भर से, इसके ऊपर आपने क्या काम किया है? क्योंकि आज ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो आज का तो प्रॉब्लम नहीं है अंकित सर। बिल्कुल सही आप बात सभी है पांडे जी। मानते हो कि जो भी कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, जिसको इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसको ग्रोथ चाहिए, जिसको स्किल सीखना है, वो तो ऐसा नहीं है कि आज ही एडवर्टीजमेंट देखा और आज ही उसके अंदर नीड जनरेट हो गया और आज ही उसको करना भी है या नहीं करना है। राइट। ऐसा तो नहीं है। कोई भी कस्टमर अगर आप तक पहुंचता है, तो इस बात को तो लेके चलना है कि हर एक पर्सन पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, या 2 साल से, 5 साल से चीजों को फाइंड आउट कर रहा है। Right. अपॉर्चुनिटी मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है तो ग्रैब नहीं कर रहा है, और किसी को मिल भी नहीं पा रहा है। राइट। तो बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि जैसे कस्टमर आपका सवाल रखा कि मैं सोच के बताऊंगा या बताऊंगी, वैसे ही आपको यहाँ पे ये सवाल पूछना है कि भाई अभी तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, आप ये बता दो। क्योंकि आप सोचने में फिर हो सकता है 3 दिन ले लो, फिर हो सकता है आप फिर से 3 महीना समय ले लो, फिर उस 3 महीने में क्या करोगे? सिर्फ सोचते रहोगे या सॉल्यूशन निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, इसमें पांडे जी एक पॉइंट ऐड करता हूँ। प्लीज। एक कस्टमर की 3 महीने 6 महीने से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है। एग्जैक्टली। उस बंदे ने मेरा वेबिनार अटेंड करा, जैसे पांडे जी ने बताया, प्रॉब्लम ये आप लोगों को ना बिल्कुल बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि कोई भी कस्टमर जो है ना, जो आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए या किसी ने इंक्वायरी की है, जी। तो उस बंदे के साथ उसी दिन सुबह प्रॉब्लम रेज हुई, पैसे की प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानी हुई, और उसने तुरंत से ऐड देखा और इंक्वायरी करा, ऐसे नहीं होता। राइट। प्रॉब्लम काफी टाइम से चलती आ रही होती है, वो कुछ ना कुछ देख रहा होता है, ऑप्शन देख रहा होता है, ऑनलाइन मार्केट देख रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, इंस्टाग्राम देख रहा होता है, इंक्वायरी करता है। अब कस्टमर ने बोला पांडे जी कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, राइट। ठीक है, आपने उसे सॉल्यूशन दिया। अब कस्टमर कह रहा है आई नीड सम टाइम, सर थोड़ा सोच के बताऊंगा। तो एग्जैक्टली। आपने सिंपल से उसे बात पूछनी है कि सर देखो, ये तो मैं भी जानता हूं कि ये प्रॉब्लम आज से तो नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से चलती आ रही है। ट्रू। अगर आप 3 महीने और लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे, या 1 महीना और लेते हो, या 1.5 महीना और लेते हो, तो मुझे ये बताओ, क्या आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या बोलेगा कस्टमर? नहीं जी, प्रॉब्लम तो सेम रहने वाली है, क्योंकि आपने तो एक्शन लिया ही नहीं ना, आपने तो डिसीजन लिया ही नहीं ना, तो प्रॉब्लम तो सेम रहने वाली है। और इवन 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 ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। कम नहीं हो सकती, एकदम सही बात है भाई अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, डॉक्टर कह रहा है दवाई ले लो, हम दवाई नहीं लेंगे, तो वो प्रॉब्लम बड़ी ही होगी ना, कम तो नहीं हो जाएगी ना, कि इतने टाइम चलो जी ठीक है, मैं क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम जो मेरी दवाई ना लेने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कुछ 1 महीने बाद अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में, दवाई लेने के बारे में सोचूंगा, तो मुझे कम दवाई लेनी पड़ेगी या मेरा कम खर्चा होगा, नहीं ना। बट अगर मैं आज ही इस डिसीजन को ले लूं, आज ही मैं दवाई ले लूं, तो कितने % चांसेस है कि मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? सर 10%, 15%, 20%, मैं नहीं कह रहा हूं 100%। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर, राइट। बट चांसेस कितने हैं? 10%। सर वहां तो जीरो थे ना, जीरो। यहां एटलीस्ट 10% चांसेस हैं। तो सर आप 0% पे काम करोगे या 10% पे काम करोगे? क्या बोलेगा कस्टमर? सर 10% पे। तो सर मुझे क्या लगता है, डिसीजन आज लेना चाहिए। 10%। अभी जितना टाइम भी आप अभी और लोगे ना, जितना भी टाइम आप डिले करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हो, सॉल्यूशन की तरफ काम नहीं कर रहे हो। और मुझे लगता है कोई भी इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम तभी दूर कर पाता है जब वो सॉल्यूशन पे काम करता है। सर इससे पहले भी कुछ नहीं किया, आज अपॉर्चुनिटी है, आज भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो मैं इस बात को लेके बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल श्योर हूं। बोल दो कस्टमर को, सर मैं बुरा मत मानिएगा, बट मैं श्योर हूं ये प्रॉब्लम 3 महीने बाद भी आपके साथ सेम रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट आप जब 3 महीने बाद आओगे, तो आज जो लोग डिसीजन ले चुके होंगे, आप उनसे 3 महीने पीछे हो चुके हो। एग्जैक्टली। जब ये कॉन्फिडेंस, ये कन्विक्शन के साथ जब हम कस्टमर को ये बात बोलते हैं ना, तो उसके दिमाग में घुसती है, भाई बंदा बोल तो बिल्कुल सही रहा है, और हम कुछ गलत तो बोल ही नहीं रहे ना। तो इसलिए हमेशा हमेशा
कस्टमर की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हो ना, तो उसको एहसास दिलाओ कि भाई 3 महीने से सोचता आ रहा है, तो 6 महीने से सोचता आ रहा है, बचपन से बिजनेस करने के बारे में सोचता आ रहा है कि खुद का कुछ करूंगा, खुद का कुछ करूंगा, खुद सीखूंगा, खुद आगे बढ़ूंगा, ये सोचता ही आ रहा है। सोचने से कहां लाइफ चेंज होती है, डिसीजन लेने से होती है। और आज डिसीजन नहीं लेगा, 3 महीने बाद लेगा, पर 3 महीने बाद जब लेगा तब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और बड़ी हो चुकी होगी। हो सकता है आज 22,000 की चीज मिल रही है, क्या पता हम लोग प्राइस बढ़ा के 22 लाख 2 लाख कर दें, क्योंकि मार्केट के अंदर तो डिमांड बढ़ रही है, हम भी तो प्राइस बढ़ा सकते हैं। उसको साइलेंट वे में हमने डरा दिया। अभी पांडे जी ने बोला ना, सेल 2 तरीके से होती है, एस्पिरेशन से या डर से। तो हमने साइलेंट तरीके से उसको डरा दिया कि भाई ये चीज 3 महीने बाद हो सकती है। ये नहीं बोला होगी होगी 2 लाख की हो जाएगी, 1.5 लाख की हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी, हमने नहीं बोला, बट हमने उसे एहसास दिला दिया हो सकती है। एग्जैक्टली। तो जब आप ये चीज कस्टमर को कन्वे करते हो, जब आप ये चीज कस्टमर को बताते हो, तो डेफिनेटली कस्टमर का माइंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। कस्टमर सोचता है, कस्टमर डिसीजन लेते हुए टाइम नहीं लगाता। तो इसलिए प्रॉब करो, उससे बात करो, उससे पूछो कि ये प्रॉब्लम अगर चलती आ रही है तो भाई तूने करा क्या है जिंदगी में अब तक क्या कर लिया तूने, और आज भी तू सोच ही रहा है, तो सोचने से तो तेरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है ना। राइट। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी, जो आप लोग गलती करते हो, और आगे ये गलती ना हो। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं पांडे जी। फाइंड द डिसीजन मेकर। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी लास्ट मीटिंग के अंदर भी डिस्कशन किया। पॉइंट था हमारा कि हम लोग गलती करते हैं पांडे जी, मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, हम लोग कई बार गलती करते हैं कि हम लोग ना गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट से बात चल रही है, जिस स्टूडेंट की एज है 16, 17, 18 साल। राइट। अब एक्चुअली में वो डिसीजन मेकर है ही नहीं, बट हम उसी पे एफर्ट डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। दोस्तों से अरेंज कर ले भाई, वो दोस्तों से अरेंज करते हुए डर लग रहा है उसको, कैसे कर ले, क्योंकि उसके दोस्त भी तो उसी की तरह 15-16 साल वाले हैं, उनके पास कहां से आएगा। तो डिसीजन मेकर कौन है, मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था, डिसीजन मेकर उसके पेरेंट्स है। अगर बायजूस वाला बच्चों को 90,000 रुपए का कोर्स बेचने के लिए चल देता मार्केट के अंदर, तो नहीं बिकता भाई। उसने पेरेंट्स को टारगेट किया। Exactly. मैंने लास्ट मीटिंग के अंदर बताया था, जैसे ही कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, स्कूल बच्चों को ट्रिप पे लेके जा रहा होता है, तो पीटीएम में पेरेंट्स को बता के कन्वे करता है, क्योंकि उसको पता है पैसा तो पेरेंट्स देंगे। ट्रू। बच्चों को तो वो इन्फ्लुएंस करता है कि ट्रिप के अंदर लेके जाएंगे, वहां पे ऐसे खेलेंगे कूदेंगे, भाई बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया, बच्चा घर पे जाके बात करता है। बट एक्चुअली में उसको पता है स्कूल वाले को कि जो डिसीजन मेकर है वो पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स को किस तरीके से वो पिच करता है कि आपके बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा, आपका बच्चा बाहर घूमने जाएगा, ये चीजें सीखेगा, इन लोगों से मिलेगा, माइंडसेट चेंज होगा। तो वो पेरेंट्स को भी सेल कर रहा है, बच्चों को भी सेल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पैसा तो यहीं से आएगा ना। तो हम लोग कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे एक होम मेकर से, हाउसवाइफ से बात करते हैं, तो हम हाउसवाइफ के पीछे पड़े हुए हैं, तू कर, तू ये कर, तू वो कर, जबकि उसका डिसीजन मेकर उसका हस्बैंड है। अब मुद्दा क्या होता है, कई बार पांडे जी, मैंने पिछली मीटिंग में बताया कि हम लोग ना हाउसवाइफ को एक वेबिनार अटेंड करवाते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है, मैं 100% देता हूं, तो वेबिनार के अंदर 70% तक कस्टमर तक पहुंच पाता है एक्चुअली में। अब वो कस्टमर कह रहा है, वो हाउसवाइफ कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के डिसीजन लूंगी, तो हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है आप हस्बैंड से बात कर लीजिएगा। अब होता क्या है, वो 70% जो समझा है, वो जब हस्बैंड तक पहुंचता है तो 40 पहुंचता है, 40 पहुंचता है, कई बार तो 30 ही पहुंचता है। राइट। तो वो हस्बैंड साथ ही बोल रहा है ये तो चल रहा है मार्केट के अंदर, ये तो वही तुम आ गई हो मेरे साथ बिजनेस करोगी, तुम 1 जोड़ 2 जोड़ वाला काम लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो डिसीजन मेकर था ना, उसको क्लैरिटी नहीं मिली। अभी मेरे साथ कई ऐसे केसेस हुए हैं सर, जिस केस के अंदर हमारी होम मेकर, जब एक होम मेकर को, हाउसवाइफ को टारगेट किया, तो जैसे ही उसने ये बात बोली कि हस्बैंड डिसीजन लेगा, मैं जिस टाइम पे मैनेजर की तरह काम करता था, तो कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, मैं मैनेजर बन के पहले हस्बैंड से बात करता था उसके, और हस्बैंड को एक बात बोलता था कि सर आप अभी डिसीजन मत लो, मुझे पता है कि आप मेरी कॉल पे या आपको जो समझाया जाएगा उस पर डिसीजन नहीं लोगे, आप मेरे वेबिनार में आओ। राइट। आप मेरा एक बार वेबिनार अटेंड कर लो, उसके बाद आप डिसीजन लेना, करना है अपनी वाइफ को अलाउ करना है या नहीं करना है। जैसे अभी रिसेंट हमने बूट कैंप किया, तो याद है पांडे जी, बूट कैंप के अंदर एक मैम ने बताया कि जब मैं करने वाली थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था, और आज वही हस्बैंड कहते हैं कि भैया खाना भी मैं बना देता हूँ, तू काम पे ध्यान दे। सही बात है ना। तो मुद्दा यही है कि डिसीजन मेकर जो भी इंसान होगा, हम लोग कई बार डिसीजन मेकर तक पहुंचते ही नहीं है। हम लोग एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं जहां से पैसा आना ही नहीं है। हम पूछते ही नहीं है सवाल सर, पूछते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पूछते हैं कि हाँ भाई आपके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा। जैसे अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि हो सकता है कि वो स्टूडेंट कंज्यूमर तो है,
बट लेकिन बायर नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है। बिल्कुल 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 राइट, सही तो बात। वो चीज हमें सामने से पूछना है कि भाई आपके डिसीजन मेकर कौन है। अगर पेरेंट्स हैं, राइट, तो उनको भी वेबिनार में लेके आ जाओ। इवन हाँ, इवन मैं तो ये बताता हूँ कि सर फर्स्ट कॉल पे जब हम बात कर रहे हैं, ये तो यार सब अंडरस्टैंडिंग लेवल सबके अंदर होता है कि अगर एक हाउसवाइफ है या फिर मान के चलो एक स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं होगा 20-22 हजार रुपए, एज एन हाउसवाइफ भी कई बार उतना पैसा नहीं होता, हस्बैंड से ही मांगना नहीं होता होता। है। तो क्यों ना हम उसको यही बात बोले कि अच्छा शाम को आप वेबिनार में तो आ ही रहे हो, तो क्यों ना आप अपने पेरेंट्स के साथ ही आ जाइए, अपने एग्जैक्टली। पेरेंट्स को भी एक बार अटेंड कराइए। अरे भाई हमारे वेबिनार के अंदर वो वैल्यू है, हमारी कंपनी के अंदर वो वैल्यू है, वो चीजें हैं। जब मैं पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बैठ के उन चीजों को सुनेंगे ना, तो हो सकता है अर्निंग की वजह से उसको ज्वाइन करवाएं या ना कराएं, बट लर्निंग की वजह से ज्वाइन करवा सकते स्किल डेवलपमेंट की वजह से करा दे। राइट, सही बात हैं। है। मैं आपको इस बात की क्लैरिटी दे देता हूं, बहुत से पेरेंट्स, क्योंकि अवेयरनेस आ चुका है स्किल को लेके, पेरेंट्स समझने लगे इस बात को कि हमारे बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, ना कि हमारे बच्चे के पास डिग्री होनी चाहिए। ट्रू। तो जब वो देखते हैं ना ज्योति मैम कि यार ये जो कंपनी है ये स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, सिखाने पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं चल ठीक है यार, कुछ नहीं भी करेगा, मान लो अगर उसकी अर्निंग एफिलिएट बिजनेस अगर इसको नहीं भी करना होगा, नहीं कुछ करेगा, तो एटलीस्ट सीख लेगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल ही आ जाएगा जो फ्यूचर में इसके काम आएगा। 20-22 हजार लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार पेरेंट्स सिर्फ इसी चीज पर डिसीजन ले लेते हैं, सही बात है। बट हम लोग उससे पूछते ही नहीं, हमको डर लगता है कि नहीं 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 बच्चा है, बच्चे को तो फटाफट से हम सम्मोहित कर लेंगे। अब बच्चे को सम्मोहित करके कुछ होगा नहीं भाई, कि भैया बच्चा डिसीजन, बच्चा इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले लेता है, बट फिर वो फंसता कहां पे है? फंसता है वो जब पैसे लगाने की बात आती है। और फिर हम क्या करते हैं पांडे जी, कई बार ना बच्चे को हम बोलते हैं कि यार अपने दोस्तों से अरेंज कर ले या कहीं से अरेंज कर ले। अच्छा बच्चा इन्फ्लुएंस में आके कई बार अरेंज कर भी लेता है, दोस्तों से उधार मांग लिए। अब अगर वो बच्चा बेचारा स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने के अंदर अर्निंग नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। ट्रू, एग्जैक्टली। उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि मुझे क्योंकि 18 साल की उम्र में अगर आपको किसी का 20-22 हजार रुपए भी देना है और जो बात आपके घर पे नहीं पता है ना, तो बच्चा इसी दहशत के अंदर डर की वजह से काम नहीं कर पाता, सेल्फ प्रेशर ले जाता है। अरे यार मुझे इसका 20-22 हजार रुपए देना, मैंने ले रखा है, और फिर वो मैनेजर को सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, सर मेरे को लीड पे पैसा लगाना पड़ रहा है, ये और वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो डेफिनेटली ये श्योरिटी है, ये श्योर है कि वो बच्चा फिर उस बिजनेस के अंदर हमारे साथ काम नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है। बट इसी की जगह अगर हम उससे शुरू में ही शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछ ले और एक्चुअल में जो डिसीजन मेकर है उसके पेरेंट्स, उनको भी इन्वॉल्व कर ले, और वो बच्चा 2 महीने 3 महीने भी अर्निंग नहीं करेगा ना, तो उसके दिमाग में प्रेशर नहीं होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट्स को पता है मैं सीख रहा हूं। एग्जैक्टली। तो इससे ये फायदा हो जाता है। क्लियर है जी? चलिए पांडे जी फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पॉइंट है हमारा? अगला पॉइंट है सर, एक्सप्लोर बजट अर्लियर ऑन। ये तो बहुत सही पॉइंट है जी। मतलब अगर मैं आप सबको समझाऊं ना, इसको बहुत ध्यान से समझना कि कस्टमर के बजट को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी। जब आपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लिया, सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लिया, राइट, तो बात आती है जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिसको मैं भी पिछले कई टॉपिक्स में मैंने सिखाया है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जब हम चीजों को क्वांटिफाई करके बताते हैं ना, किस तरीके से कि अगर आप 90 दिन काम करते हो, जिसमें पहले 30 दिन में 300 कस्टमर के ऊपर आपने काम किया, 1% का एवरेज कन्वर्जन आया, आपने 30,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, सेकेंड मंथ में फिर से आप 50-60 हजार पे पहुंचे, थर्ड मंथ में आप 1 लाख तक के इनकम तक पहुंचे, तो आपने बहुत उसको सेग्रीगेट करते हुए, बहुत उसको डिवाइड करते हुए, बहुत अच्छे तरीके से आपने कैलकुलेशन दिखाया, जो आप सबने पहले भी सीखा है, कैसे क्वांटिफाई करना है, वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन भी दे दिया, चैलेंजेस भी आप समझ गए। बात क्या आती है कि हम सामने वाले के बजट को नहीं समझते, या हम पूछ ही नहीं पाते हैं कि भाई अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अंकित सर, जहां पे आप 3 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने में आप 1 लाख की इनकम तक पहुंच जाओगे श्योर शॉट। अगर आपने 3 घंटा लगातार काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ आपने मेहनत किया, अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, और अगर 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गए, तो क्या लगता है ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? आपको सामने से कस्टमर के माइंडसेट को समझना है इस जगह पे कि उसका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि लोग 2 तरीके के होते हैं, जिनका एक माइंडसेट होता है फ्री वाला, कि फ्री में मिल जाए, कुछ ना लगे, फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, फ्री में मौका मिल जाए। और एक ऐसा माइंडसेट होता है कि हाँ पता है कि कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई भी सर्विसेज खरीदेंगे तो पैसा तो लगेगा,
जी बिल्कुल सही बेस्ट बात है। तो होना ही होना है, दो तरीके का माइंडसेट होता है। तो हमें मतलब आपको समझना है अपने कस्टमर से बात करते हुए, बात करने के दौरान में, कि भाई उसका माइंडसेट कैसा है, क्या फ्री वाला माइंडसेट है, और अगर फ्री वाला माइंडसेट है तो फिर वैसे उस तरीके से आपको मोल्ड करते हुए उस माइंडसेट को तोड़ना है, ब्रेक करना है। कैसे? राइट आपको अपने बातों बातों में बोलना कि भाई आज मार्केट में 2 रुपए का टॉफी भी फ्री में नहीं मिलता। राइट आज आप मार्केट में आप हेयर कटिंग कराने के लिए चले जाओ, आप कितना भी आपका जानकार हो, कितना भी आपका रिलेटिव हो, वो भी पैसा आपसे लेगा। आप मार्केट में कुछ भी परचेस करने के लिए चले जाओ, आपको पैसा देना पड़ेगा। राइट ये राइट क्या है कि राइट। फ्री वाला माइंडसेट आपका वहां पे तोड़ रहे हो इनडायरेक्टली बातों में। एक बात फ्री वाला माइंडसेट टूट गया सामने वाले कस्टमर का, तो फिर आपको क्वांटिफाई कर देना है, वैल्यू क्रिएट कर देना है कि अगर आपको 90 दिन में 1 लाख रुपए के इनकम तक पहुंच रहे हो, जो इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है जो 90 दिन में आपको 1 लाख तक पहुंचा दे, तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने कहीं ना कहीं बजट के साथ स्टार्ट करना चाहिए? तो हो सकता है कोई कस्टमर 5,000 भी बोल दे, और हो सकता है कोई कस्टमर 50,000 रुपए भी बोल दे, हो सकता है कोई 1 लाख रुपए भी बोल दे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर का माइंडसेट क्या है और उसका बजट क्या है, वो सोच कहां तक पा रहा है। क्लियर है? बिल्कुल पांडे जी। फ्री वाले के ऊपर ना मैंने वेबिनार के अंदर एक 2-3 दिन पहले मैंने वेबिनार के अंदर एक वो दिया, एग्जाम्पल दिया। ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ, शायद आपने भी वो चीज नहीं सुनी होगी, बाकी कुछ लोगों ने तो किया होगा अटेंड। मैंने बताया था फ्री वाला माइंडसेट तोड़ने का ना बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। मैंने एक रील में देखा। एक्चुअली होता क्या है, एक बंदा जू खोलता है सर, चिड़ियाघर खोलता है, हाँ बिजनेस खोलता है चिड़ियाघर का। राइट, उसकी जो एंट्री फीस रखता है वो 500 रुपए रखता है। तो कोई भी नहीं आता सर, ओके, पहले दिन कोई भी नहीं आता। ठीक है, राइट, बड़ा परेशान होता है सर। तो वो कहता है चलो यार 500 रुपए में कोई नहीं आ रहा, 400 रुपए रख देते हैं। ठीक है, वो 400 रखता है सर, तब भी कोई एंट्री फीस नहीं ले रहा, कोई एंट्री नहीं पाया। जानवरों को देखने के लिए कोई 400 रुपए लगाए भाई जी, तो बड़ा परेशान होता है सर। कहता है चलो यार थोड़ा और कम कर ले, तो वो 200 रुपए कर देता है सर। ठीक है, अब जब 200 रुपए करता है पांडे जी, तब भी बंदा कोई आ ही नहीं रहा, कोई एंट्री नहीं ले रहा। तो कह रहा है यार यहाँ तो लोग मतलब हो ही नहीं सकता। क्या करता है वो, चौथे दिन ज्योति मैम फ्री कर देता है। कहता जी फ्री है जी, बिल्कुल एंट्री फ्री है, देखो आके जितने देखना चाहते। जैसे ही फ्री करता है पांडे जी, सारे के सारे एंटर, अंदर लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। तो जब अंदर आता है तो मेन गेट बंद कर देता है और जू के अंदर जितने शेर होते हैं सबको छोड़ देता है। कहता है अब जिसको बाहर जाना तो 500 रुपए दे दो। 1000 भी देके जाता है, 1000 भी देके जाएगा कि सबसे पहले मेरे को निकाल दो। मेरे को निकाल दो, जितने शेर है सबको छोड़ दिया। कहता है अब तुम बाहर निकलने का पैसा दो। तो बेसिकली इससे समझने वाली बात यह है भैया, जहां पे चीज फ्री में मिल रही होगी ना, वहां कहीं ना कहीं लोचा है, लोचा है ही है। एग्जैक्टली, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और यही कस्टमर को बताना भी पड़ेगा। YouTube सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, बेस्ट एग्जांपल। पांडे जी, हम में से 100% इस मीटिंग में बैठे हुए लोगों को YouTube इसलिए पसंद है क्योंकि हमें लगता है YouTube बिल्कुल फ्री है। जैसे मैं कई बार वेबिनार कर रहा हूं, आज ही वेबिनार के अंदर किसी ने बोला सर जो चीज आप सिखा रहे हो वो YouTube पे तो फ्री में हो जाती है। पांडे जी, YouTube के माइंडसेट को समझो, वो आपको फ्री में क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए आपको फ्री में दिखा रहा है ताकि आप लोग एडिक्ट हो जाओ, आप लोगों को आदत पड़ जाए। अब जब आप लोगों को ज्योति मैम आदत पड़ेगी तो आपका जो पर्टिकुलर व्यूअरशिप है तभी तो वो देखेगा कि इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, YouTube के ऊपर देखो इतनी ऑडियंस आती है देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। तो जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, बड़े बड़े ब्रांड, उनको जाके बताता है वो कि भैया इतना पैसा उनसे एड चलाने का, बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी एड चलाने का YouTube वालों को भी पैसा देंगे, जियो हॉटस्टार वालों को भी पैसा देंगे क्योंकि फ्री में चल रहा है। भाई अंबानी जी ने जियो हॉटस्टार फ्री क्यों कर दिया? हाँ सही बात है। फ्री में मैच क्यों दिखाया? क्योंकि उनको पता है मैच देखने के लिए, आईपीएल देखने के लिए इतनी ऑडियंस कूद जाएगी बीच में। पर जियो वाले पैसा कहां से बना रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं ब्रांड से, आपको आदत लगा के। तो बेसिकली आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। कभी आपको लग रहा हो जी फ्री में मिल रहा है, नहीं, आप ही उनके कस्टमर हो एक्चुअली में। क्योंकि जब आप एड देखोगे तो उस प्रोडक्ट को बाय करोगे, जब आप प्रोडक्ट को बाय करोगे तो उस कंपनी का पैसा बनेगा जिसने एड चलवाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए जिंदगी के अंदर इस बात को याद रखिएगा, जो चीज हमारे सेशन के अलावा फ्री में मिल रही है, क्योंकि हमारा सेशन आपको फ्री में मिल रहा है, ये सेल सीरीज बिल्कुल फ्री है,
तो ये जो चीज आपको फ्री में मिल रही है भैया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। और ये माइंडसेट जब आप कस्टमर का तोड़ देते हो ना, फ्री वाली चीज को तोड़ देते हो, तो मैं बता देता हूं कस्टमर आपसे दोबारा सवाल नहीं पूछता। और बिल्कुल सही बात पांडे जी ने बोली कि आज के टाइम पे ये आप सब लोग जानते हो भाई, अगर आपको किसी बिजनेस से 50,000 रुपए कमाना है, बिजनेस की बात कर रहा हूं, इवन नौकरी की भी बात कर लूंगा अगर मैं, अगर आपको 50,000 की नौकरी लेनी है तो एजुकेशन पे 5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। और आपको अगर किसी बिजनेस से 50,000 रुपए के एग्जैक्ट एबिटा पे जाना है, नेट प्रॉफिट पे जाना है, तो आपके 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। मिनिमम, राइट। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, तब जाके आप मंथली 50,000 का प्रॉफिट बना पाओगे। ये मार्केट का रूल बोलता है। तो भाई लोग, जब आप कस्टमर को ये चीज क्लियर कर देते हो, पहले से ही उसको बजटिंग को लेके उसके दिमाग के अंदर ये चीजें क्लैरिफाई कर देते हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपको ये एक्सक्यूज देना बंद कर देता है, सर महंगा लग रहा है, पैसा बहुत ज्यादा है, ये एक्सक्यूज देने बंद कर देता है। क्लियर है आई थिंक सब लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए पांडे जी। जी, अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम। सर ये हम कभी नहीं पूछते कस्टमर से, ये लगभग पिछले महीने के अंदर भी एक टॉपिक आया था, जब सॉरी पिछले सेशन में भी एक टॉपिक आया था जहां पे मैंने बताया था कि हम टाइम फ्रेम नहीं पूछते हैं कस्टमर से। कि जैसे कस्टमर ने वेबिनार अटेंड कर लिया, वेबिनार अटेंड करने के बाद हम कस्टमर से ये नहीं पूछते कि आप डिसीजन कब तक लेना चाहोगे या कितने टाइम में लेना चाहोगे, राइट। क्या आप अभी डिसीजन ले पाओगे? और उसी एक रीजन की वजह से हम मैनेजर की वैल्यू भी क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कस्टमर ने बोल दिया सर मेरे को टाइम लगेगा, तो भाई आप उस टाइम पे मैनेजर से बात करवाओ ही मत ना। मैनेजर से बात करवाने का रीजन कब होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर तक आपको तब लेकर जाना चाहिए जब कस्टमर कह रहा है जी मैं अभी डिसीजन लेने वाला हूं, मेरे को अभी सिलेक्शन करवाना है सर, आप मैनेजर से बात कराओ। तो कहीं ना कहीं फिर आप मैनेजर की वैल्यू क्रिएट कर पाओगे और कस्टमर को बाद में बोल पाओगे कि सर आपने तो बोला था मैनेजर से बात करके आप डिसीजन लोगे, आपने तो बोला था सर, मैंने तो नहीं बोला आपको ये बात। तो टाइम फ्रेम जो है ना वो बहुत जरूरी है जानना कस्टमर से बातों बातों के अंदर, सर डिसीजन कब तक ले पाओगे, क्या लगता है कब तक 22,000 रुपए अरेंज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्लियर हो चुका है वेबिनार के बाद, है ना। या फिर हम वेबिनार से पहले भी कस्टमर से ये बात पूछ सकते हैं कि सर आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज का वेबिनार जो मैं आपको शाम को मीटिंग के अंदर बुला रहा हूं, अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है तो डिसीजन कब तक ले लोगे सर? क्योंकि मुद्दा समझने का नहीं है, क्लैरिटी का नहीं है, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी डिसीजन लेने से, और डिसीजन लेने में जितना समय लगाओगे उतनी प्रॉब्लम अभी पीछे बताया आपको मैंने, बढ़ती जाएगी, पांडे जी ने आपको बताया, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो हमेशा कस्टमर से पूछ लो, आइडिया ले लो, एग्जैक्ट नहीं पूछना होता हमें कस्टमर से, लिखा हुआ ना टाइमलाइन का आइडिया जरूरी होता है। ये नहीं होता सर हाजी ले लोगे, अभी ले लोगे, कल ले लोगे, पर नहीं सर कब तक ले पाओगे, क्या लगता है कब तक 22,000 रुपए अरेंज हो जाएगा, कब तक 16,000 रुपए अरेंज कर लोगे सर, क्या लगता है? इससे आपको आइडिया लग जाता है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, अभी बोल रहा है 3-4 दिन में ले लूंगा, तो पता है डिसीजन कैसे ले पाएगा? क्योंकि आपको भी पता है कि मंथ एंड के अंदर ऑफर आएगा। अभी नहीं कस्टमर को बताना, बट बातों बातों के अंदर बता देना कि सर आपके लिए थोड़ा काम सरल हो जाएगा, अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर आप डिसीजन लेने वाले हो ना, तो शायद मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, मैं आपको बेहतर ऑफर दे पाऊं। बताया नहीं हमने उसे ऑफर आने वाला है, राइट, ये कंपनी ऑफर देने वाली है, ये नहीं बताना हमने, मैं कर पाऊं आपके लिए, मैं वैल्यू अपनी क्रिएट करो कि सर अगर 2-3 दिन में डिसीजन ले लेते हो ना, 5 जगह अब कस्टमर ने बोल दिया पांडे जी की 7 दिन में डिसीजन लेने वाला हूं सर, 1 हफ्ता लगेगा। हमने कस्टमर को क्या बोला, सर अगर आप 2-3 दिन 4 दिन के अंदर डिसीजन ले लेते हो ना, तो शायद मैं आपके लिए कुछ बेहतर ऑफर दे पाऊं, मैं आपको कुछ बेहतर कर पाऊं, आपके लिए अपनी तरफ से कुछ कर पाऊंगा सर शायद। यहाँ पे एक चीज और भी एड ऑन कर सकते हैं सर जी पांडे जी, इस टाइम लाइन में, कि अगर हमें कस्टमर ये बोलता है कि मैं 6 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में डिसीजन लूंगा या लूंगी, तो वहां पर हम टोकन की बात कर सकते हैं। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात की बात कर सकते हैं कि सर अगर आपको लगता है कि 7 दिन में आप डिसीजन लोगे और अगर आपको करना ही है, बट लेकिन 7 दिन आपको समय लग जाएगा पैसे को अरेंज करने में, तो उस 7 दिन को वेस्ट ना करके उससे पहले इनिशियल लेवल पे कुछ ट्रेनिंग्स मिल जाए, कुछ और इन कर लो। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है टोकन का, जो आप सबको भी पता है कि आप मिनिमम जो 3540 रुपए वाला जो अमाउंट है उसको टोकन के रूप में आप उठा करके राइट उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा करके बेसिक ट्रेनिंग्स आप दिलवा सकते हो, और देन उसके बाद जो है वहां पर जो रिमेनिंग अमाउंट है आप विद इन 7 डेज पेमेंट करवा करके ओवरऑल क्लोजिंग करवा सकते हो। तो ये टाइमलाइन पूछना भी जरूरी है, और जब थोड़ा सा आइडिया लग गया फॉलोअप करते टाइम राइट, तो फिर आप टोकन की भी बात कर सकते हो। बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक पता है आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, लगभग 11 बजे तक सेशन चलेगा। क्यों रीजन इसका बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है मुझे लगता है सेल्स का।
क्योंकि ये अगर आप लोग जितने भी लोग अभी बैठे हो, अगर आप इस सेशन को पूरा अटेंड कर लेते हो ना, तो ये बिफोर वेबिनार, आफ्टर वेबिनार, फॉलो अप के टाइम पे हर जगह पे काम आएगा। यानी ये सेल्स का वो पॉइंट है, ये वो वाला सेशन आप बोल सकते हो जहां से आपकी सेल्स में बूस्ट आ जाएगा। ट्रू। तो इसलिए बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। बाकी हम लोग पीपीटी तो आपके साथ आफ्टर वेबिनार शेयर करते ही हैं, आफ्टर मीटिंग शेयर करते ही हैं, बट आज के सेशन को ना थोड़ा डीपली सोचना यार, समझना और क्लैरिटी लेना बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको बताऊं पांडे जी, मेरी बहुत मेहनत लगती है इस पर्टिकुलर सेशन को तैयार करने में। यही ट्रेनिंग मैं बार बार बता रहा हूँ, यही ट्रेनिंग जाके किसी हम कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट में देंगे, पैसा लेके आएंगे अच्छा खासा, बट हम चाहते हैं कि एक एक एफिलिएट, एक एक पार्टनर हमारा ना चीजों को सीखे। तो बहुत सीरियस माइंडसेट से सीखना है ना। तो अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं पांडे जी। जी। अब डिस्कवर द व्हाई नाउ फैक्टर, ये तो भाई मुझे लगता है पांडे जी सबसे वो वाली चीज है कि जो हम पूरी बार-बार हमेशा ही बोलते आते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमेशा ही बोलते आते हैं भाई। जिसका वाई क्लियर नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते। जिसका गोल क्लियर नहीं, फिर वो गोल गोल घूम गोल गोल घूमता है। जिसका एग्जैक्टली गोल क्लियर नहीं है उसकी लाइफ गोल है राइट। ना। तो भाई डिस्कवर द व्हाई नाउ फैक्टर, अभी क्यों। ये थोड़ा सा अलग है। एक है कि आपको क्यों करना है, व्हाई आपकी लाइफ के अंदर आपको बिजनेस क्यों करना है, काम क्यों करना है, पैसा क्यों कमाना है, वो एक व्हाई हो गया। बट व्हाई नाउ, भाई अभी क्यों करना है। और अगर अभी करना है, अभी क्यों करना है, तो अगर अभी क्यों करना है उसको ये एहसास दिलाना है, तो आपको उसे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम अभी के टाइम पे कितनी बड़ी है। ट्रू। राइट राइट। अगर पांडे जी मैं उसको यही एहसास नहीं दिला पाऊंगा, जैसे एग्जांपल हमेशा देता हूं भाई, डॉक्टर का बेस्ट एग्जांपल है। भाई डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करा लो, हम ऑपरेशन किस केस के अंदर कराते हैं, ऑपरेशन हम उस केस के अंदर कराते हैं जब डॉक्टर बोलता है सर बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। एग्जैक्टली सर ये आपको फ्यूचर में आपकी जिंदगी पे बात आ सकती है, राइट। तो आप तुरंत कहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा देख लेंगे हम, कहीं कहीं से अरेंज कर लेंगे, पर कर दो। ट्रू। व्हाई नाउ, अभी क्यों, इसलिए क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम है भाई उसका सॉल्यूशन करना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। सर आज क्यों डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी महंगाई उस लेवल पे नहीं हुई। सर आज के टाइम पे 50,000 रुपए कमाने वाला बंदा आज से 10 साल पहले जो 50,000 कमाता था, उसकी लाइफ और आज की लाइफ में आप कंपैरिजन करके देख लो। यानी आज से पहले पांडे जी 10 साल पहले अगर कोई बंदा 50,000 रुपए कमा रहा होता, मैं अपना ही बता देता हूं, जब मैं जॉब के अंदर गया, राइट, माई फर्स्ट सैलरी वॉज अप्रोक्सीमेट, जो मेरी इन हैंड सैलरी आती थी अराउंड 42,000 थी। ओके। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। सर 42,000 का मतलब ये मान के चलिएगा लगभग मेरा 6 लाख का पैकेज लगा था। यानी 50,000 कट कटा के 42,000, 40,000, 42,000 मेरे हाथ में आती थी। 6 लाख का पैकेज एट दैट टाइम, मतलब मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 6 लाख का पैकेज अच्छा पैकेज माना जाता था, बहुत बढ़िया पैकेज माना जाता था। आज के समय का मतलब कम से कम डबल वो हो गया, 12-13 डबल से ज्यादा है सर, डबल से ज्यादा है। मेरा मानना ऐसा है कि डबल से ज्यादा है। आप समझो 50,000 रुपए के अंदर मैं 42,000 रुपए जो मेरे हाथ के अंदर आते थे, उसमें से मैं खर्चा वर्चा करने के बाद भी 25,000, 20-25,000 रुपए सेव कर लेता था। राइट। वो भी दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हुए ज्योति में। अब वही चीज 50,000 रुपए अगर आज मैं अपनी करंट सिचुएशन की बात करता हूं या करंट सिनेरियो मार्केट की बात करता हूं, तो 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू। राइट। तो यही यही एहसास तो मुझे दिलाना है कस्टमर को कि सर सोचो कितना ज्यादा चेंज आ गया है। अब अगर आज के टाइम पे आप महीने का 10,000, 20,000 रुपए कमा रहे हो, आने वाले टाइम के 10 साल के अंदर अंदर या 5 साल के अंदर आप दोबारा से 20,000, 30,000 रुपए ही कमा रहे हो, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना सर। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से तो डिसीजन आपको आज लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा रीजन आपका क्या हो सकता है कि व्हाई नाउ वाला फैक्टर, मान लेके चलो ऑफर चल रहा है, तो भी हम कस्टमर को यह बात बोल सकते हैं कि आज क्यों डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सर आज ऑफर है। तीसरा, मैं हमेशा वेबिनार के अंदर बोलता हूं, जैसे बूट कैंप के अंदर पांडे जी बोलते हैं कि सर 50 लोगों को हम पर्सनल मेंटरशिप का सेशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली। व्हाई नाउ, सर पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी आपको। इट इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। मैं कहता हूं अर्जेंसी क्रिएशन भी जो होती है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है अर्जेंसी का रीजन समझाना इंपॉर्टेंट है, तो पांडे जी अर्जेंसी का मतलब ही वैल्यू क्रिएशन होता है।
हाँ एकदम सही बात है। कि जितनी ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे उतनी ज्यादा अर्जेंसी आ जाए। सिंपल सी चीज है सर, जैसे मान के चलो एप्पल वाला है, फोन लेने जाओगे, है ना, उसने नया फोन लॉन्च करा, वो क्यों बोलता है सर आज के आज बुकिंग करा दो सर, ये गाड़ी लेने के लिए चले जाओ, आप एक इंक्वायरी डाल दो सर गाड़ी लेने के लिए, मैं आपको बता देता हूं, आप नॉर्मल एक इंक्वायरी डाल दो किसी भी कंपनी में, इट इज नॉट अबाउट कि कोई ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूं, आप किसी भी गाड़ी वाले पे इंक्वायरी डाल देना ऑनलाइन, उसका फोन आएगा, वो आपको समझाएगा, आपको टेस्ट ड्राइव देके चला जाएगा, ठीक है, आप उसे बोलोगे ठीक है भाई, अब क्या कहते हैं मैं डिसीजन ले लूंगा, मेरे को 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन चाहिए, ठीक है। सर वो आपको जो फॉलो अप कर रहा होगा ना, तो वो आपको एक बात बोलेगा, सर इस महीने एटलीस्ट बुकिंग करा लो। आप पूछोगे क्यों भाई, क्यों करा लो? सर आपको पता है बुकिंग कराओगे, पहली बात तो गाड़ी 3-3 6-6 महीने की वेटिंग पे है। सही बात है। दूसरा सर ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अगले महीने प्राइस बढ़ जाए सर गाड़ी के। आप मार्केट में न्यूज देख रहे हो, कोई न्यूज नहीं है मार्केट में, कोई न्यूज नहीं है, मैं सर्च कर चुका हूं भाई, कोई न्यूज नहीं है कि रेट बढ़ने वाले हैं, प्राइस पर वो आपको बता देगा कि सर देखो ये न्यूज आई हुई है मार्केट के अंदर, प्राइस बढ़ सकते हैं। सर जो गाड़ी आपको ऑन रोड अभी 50 लाख की पड़ रही है ना, हो सकता है 52-53 लाख 54 हो सकता है, बोल रखा उसने कि भाई हो सकता है कि 52-53 लाख की हो जाए, तो सर 1-2 लाख 2.5 लाख रुपए ज्यादा दोगे, इससे अच्छा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, पूरा पैसा नहीं देना, बुकिंग ही करा दो, उसी अमाउंट पे हो जाएगा, तो राइट। बंदे ने वैल्यू क्रिएट कर दी, अर्जेंसी क्रिएट कर दी, आप उस चक्कर में आपको क्या लगेगा, हाँ यार हो सकता है प्राइस बढ़ जाए यार, चल कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो गाड़ी लेनी ही है, ट्रू। तो ऐसा करते हैं 50,000 रुपए देके बुकिंग करा के छोड़ देते हैं। ये फॉलो अप करने का तरीका होता है। सेम गोज विद कस्टमर, कि भाई कस्टमर को करना है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगले महीने की बात कर रहा है सर, अगले महीने करूंगा, 1 महीने बात करूंगा, 1.5 महीने बात करूंगा, आज क्यों नहीं सर, आज कर लोगे तो फायदा है सर, जब तक 1 महीने बाद डिसीजन लोगे हो सकता है जो लगा रहे हो वो तब तक निकल भी जाए और प्रॉफिट में आ जाओ, क्योंकि अंकित सर और पांडे जी का पर्सनल मेंटरशिप होने वाला है भाई। वैल्यू क्रिएशन हो गई, अर्जेंसी क्रिएशन हो गई, तो जब तक कस्टमर को ये एहसास नहीं दिलाओगे, अर्जेंसी क्रिएशन नहीं करोगे और वैल्यू क्रिएशन उसके सामने नहीं करोगे और व्हाई नाउ वाला फैक्टर नहीं लेकर आओगे, तो डेफिनेटली कस्टमर डिसीजन की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो व्हाई नाउ वाला फैक्टर जरूर लेकर आया करो। आगे बढ़िए पांडे जी। चेक देयर एक्सपेक्टेशन, ये जी। बहुत सही चीज है। मतलब इसका कहना ये है भाई लोग, इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो ना, तो उसके एक्सपेक्टेशन को भी समझना है, उसकी सोच को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यार वो अपने लाइफ में क्या गोल रखता है, क्या एम रखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपके हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन कैसा दिखना चाहिए। मतलब आपने अपने क्लाइंट से पूछा, भाई आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हो, 5 साल के बाद किस स्तर पे देखना चाहते हो, 5 साल के बाद क्या चाहते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें हों, क्या आपकी ड्रीम्स हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। जब तक आप खुद से उसे पूछोगे नहीं ना, यही आस्किंग द राइट क्वेश्चन, तब तक वो सोचने के लिए मजबूर नहीं होगा। होता क्या है ना, एक मुद्दे को समझना, कस्टमर के साइकोलॉजी को समझना, किसी के भी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, कि हम जब तक बार बार किसी भी चीज को याद नहीं दिलाते तब तक, या किसी भी चीज के प्रति सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, आदमी चीजों को सोचता नहीं है। जैसे बचपन में देखोगे, पेरेंट्स बार बार कहते थे हमारे को, आप सबको भी कहते होंगे, भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, करियर बन जाएगा। ये वो क्यों कह रहे हैं? अगर वो बोलना छोड़ देना जी तो 99% स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है। और अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो सीधी सी बात है, पता ही कि क्या होने वाला है फिर। तो वो बार बार इसीलिए याद दिलाते हैं, बार बार वो सोच को इसीलिए लेके सामने में आते हैं कि एटलीस्ट चलो कुछ पढ़ाई कर लोगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ ना कुछ तो बन जाओगे। उसी तरीके से जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो, जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ना, तो उसके एक्सपेक्टेशन को समझना है, उसके गोल्स को समझना है, उसके एम को समझना, और बार बार अपने कॉल पे, अपने कन्वर्सेशन में उसको याद दिलाना है, उसको बार बार मजबूर कर देना है उस सोचने के प्रति। देखो क्या होता है, आप आईफोन लेने के लिए जाते हो, एप्पल ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, आप सबको पता है। अब एप्पल भी बार बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है आप सबको। जहां जहां ऐड देखोगे, डिजिटल ऐड देखोगे, फिजिकल ऐड देखोगे, जो आईफोन 16 लॉन्च होता है, प्रो होता है, मैक्स होता है, वो इतना आपको मार्केटिंग आपके सामने कर देती है ना कि आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है, यार मुझे भी आईफोन लेना है, मुझे भी आईफोन लेना है, बार बार वो। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे एक सवाल है, क्या एप्पल ब्रांड को बार बार प्रचार करने की जरूरत है क्या? एप्पल ब्रांड को बार बार एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है क्या मार्केट में? यस या नो? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे।
क्या जोमेटो जैसी ब्रांड जो आज के समय में होम डिलीवरी कर रही है फूड की, उसे बार बार नोटिफिकेशन आप तक भेजने की जरूरत है क्या? पेटीएम जैसी जो कंपनी है, जो पेमेंट यूपीआई का जो मेथड है, या फोन पे, वो बार बार आपके ऊपर नोटिफिकेशन भेजता है, उसका जरूरत है क्या? क्योंकि सबके मुख पे नाम आ चुका है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जोमेटो, स्विगी, ओयो, ओला, उबर, रैपिडो। लेकिन वो बार बार आप तक पहुंचाती है बात, क्यों? क्योंकि आप हमेशा उस चीज के बारे में सोचते रहो, क्योंकि आप उस चीज को बार बार, उस एक्सपेक्टेशन आपके मन में वो सेट हो जाए कि हाँ मुझे भाई मोबाइल लेना है तो एप्पल का लेना है, मुझे कार लेना है तो बीएमडब्ल्यू लेना है, मुझे घर लेना है तो 4-5 BHK का बंगलो लेना है। वो बार बार वो रिमाइंडर मिलता है, राइट? तो जब भी आप अपने कस्टमर से बात करते हो, जब आप कन्वर्सेशन में रहते हो, फॉलोअप के दौरान में, ठीक है, क्लोजिंग के दौरान में, तो आपको हमेशा अपने कस्टमर को याद दिलाना है कि भाई आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, या जो है, जो आपकी, जो आपने मेरे को जो शुरुआत में गोल्स बताया था, या जो आपने एम्स बताया था, राइट, तो उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर से सामने से पूछ दो, कस्टमर खुद ही बोल देगा कि नहीं सर, सॉल्यूशन तो मुझे लग रहा है कि आइडियलप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म से ही कर लूंगा मैं, क्योंकि इतना सपोर्ट है। राइट, बस यही है कि सही सवाल आपको पूछना है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूछना है। बिल्कुल सर आगे। बिल्कुल सही बात है। और पांडे जी, इसके ऊपर पॉइंट क्या है ना, देखो जी। ये जितनी भी चीजें हम आपसे बोल रहे हैं ना, जितनी भी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, चेक द एक्सपेक्टेशन है या कुछ भी पॉइंटर हमने बताए हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपका कस्टमर खुद ही दे देगा। एग्जैक्टली, आप ध्यान रखिए, सवाल पूछना है। ये मैं आप लोगों को सबको समझा देता हूं कि इसके ऊपर आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी बहुत मेहनत लगेगी, आपकी मेहनत नहीं लगती भाई। कुछ नहीं। सेल्स के अंदर सबसे बेहतरीन चीज यही है कि जब आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ लेते हो, सही क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो कन्वर्सेशन इतनी लंबी खींची जा सकती है जिसमें शायद आपको 20% बोलना पड़ेगा, 80% आपका कस्टमर खुद ही बोलता जाएगा, खुद ही बोलता जाएगा। ट्रू। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सेल्स, कि आपको तो सही सवाल पूछने हैं। ये सारे जितने चीजें हम आपको आज बता रहे हैं, ये सारी चीजें राइट क्वेश्चंस ही हैं, जो पूछोगे जवाब मिलेगा, और आपका कस्टमर खुद ही बता देगा कि मुझे क्यों करना है। आपका कस्टमर खुद ही बता देगा कि मुझे ज्वाइन क्यों करना चाहिए, मुझे आइडियलप्रेन्योर में काम क्यों करना चाहिए, मुझे स्किल क्यों सीखना चाहिए, खुद बता देगा वो। आपको तो जवाब ही नहीं देना पड़ेगा जब आपने सही सवाल पूछ दिया। जी पांडे जी, आगे बढ़िए। जी। फाइंड आउट द इम्पैक्ट, भैया बहुत जरूरी है इम्पैक्ट। अरे भाई, हर इंसान इम्पैक्ट के लिए काम करता है, हर इंसान सॉल्यूशन के लिए काम करता है। सबको पता है कि इंसान यहाँ पे क्यों आता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आता है, आप लोग क्यों सीख रहे हो, ताकि आपकी क्लोजिंग पे इंपैक्ट आए, आपके कन्वर्जन पे इंपैक्ट आए, आपकी अर्निंग बढ़े। तो हर वो इंसान जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, हर वो इंसान जो भी लाइफ के अंदर कोई भी काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाना भी बना रहे हो ना, तो इंपैक्ट के लिए खाना बना रहे हो आप, राइट। तो बेसिकली फाइंड आउट द इंपैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई कस्टमर को एहसास दिलाना, कस्टमर को विजुअलाइज करवाना, कस्टमर को आगे का फ्यूचर दिखाना कि भाई जब ये तेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ज्योति मैम, है ना, तो तेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा। एग्जैक्टली। यानी अगर आज के 3 महीने के अंदर तू 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, तू इतना सीख जाए कि तू महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, तो क्या लगता है तेरी लाइफ में क्या क्या चेंज कहेगा? सर 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। मेरा आप लोगों से यही सवाल है, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, 3000 के आसपास लोग बैठे हैं, यूट्यूब पे कनेक्टेड है, मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हमारी ट्रेनिंग के बाद, सीखने के बाद आप लोग महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओ, तो आप लोग खुद से विजुअलाइज करो कि आपकी लाइफ की कितनी % प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पांडे जी, 90 to 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, मैक्सिमम। कि लाख रुपया महीना आने लग गया भाई, धीरे धीरे इनकम बढ़ती रहेगी, सेविंग करते रहेंगे, हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर होता जाएगा, और हर एक छोटी चीज के लिए हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे, और जो जो हमारी लाइफ की ड्रीम है उसको पूरा कर पाएंगे। तो मैंने इंपैक्ट दिखा दिया उसको कि भाई ये सर्विस लेने के बाद, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद तेरी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। वो बता देगा कि सर ये चेंज हो सकता है, 1 लाख रुपए कमाने लग जाएगा। तो अच्छा, वीडियो एडिटिंग सीख गया तो तुझे क्या लगता है फ्यूचर में कभी तेरे को दिक्कत आएगी काम में? या तो डिजिटल मार्केटिंग सीख गया, या तो सोच, बड़ा सिंपल उसको विजुअलाइज कराओ कि अगले 6 महीने के अंदर अगर तेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर हो गए, तो तेरा तो इंस्टाग्राम से 10, 20, 30,000 रुपए एक वीडियो का आने लग जाएगा। परमानेंट बिजनेस सेट हो गया, तेरी पर्सनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई।
कस्टमर विजुअलाइज कर दिया, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है यार, हाँ यार सही बोल रहा है। मान लो एफिलिएट इंडस्ट्री से मैंने उतना ज्यादा नहीं भी कमाया, मान लो मैं एफिलिएट मॉडल के अंदर नहीं काम करा और मैं खुद का अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया, तो मेरा तो फ्यूचर सेट है यार, चल यार 22,000 रुपए लगा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। इंपैक्ट। तो जब आप कस्टमर को वो इंपैक्ट दिखाते हो कि आप इस डिसीजन को लेने के बाद आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है कहीं ना कहीं पांडे जी डिसीजन की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं पांडे जी। रिकन्फर्म अंडरस्टैंडिंग बताइए पांडे जी। बहुत सिंपल सी चीज है सर, अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ नहीं करना है इस चीज जगह पे ना, आपको बस अपने कस्टमर का जो वो सवाल आपने किया सामने से, या जो कस्टमर ने सामने से जो चैलेंजेस बताया या जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया, उसके ही प्रॉब्लम्स को, उसके ही सवाल को सामने से आपको एक्नॉलेज कर देना है कि हाँ मैंने सही समझा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है और आप ये सॉल्यूशन चाहते हो ना। जैसे अगर अंकित सर मेरे लिए कस्टमर है तो मैं यही बोलूंगा कि अंकित सर जो आप मेरे को प्रॉब्लम बता रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, और अभी जो मैंने सॉल्यूशन बताया, तो बस यही सॉल्यूशन चाहते हो ना कि आप महीने भर में आप 30,000 की इनकम पे आ जाओ, आप सीख लो, 6 महीने में आप फ्रीलांसिंग के लिए आप कैपेबल हो जाओ, राइट? आप यही सॉल्यूशन चाहते हो ना। तो कस्टमर बोला हाँ मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या हो गया, आपको क्लैरिटी मिल गया कि आप सही पेस पे हो, राइट, सही वे में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में अपने कन्वर्सेशन को लेके जा रहे हो। तो बस एक बहुत छोटा सा पॉइंट था कि अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशन को एक्नॉलेज करना है, उनसे कंफर्मेशन ले लेना है कि हाँ हम सही पेस पे हैं कि नहीं है, क्या हमारा कन्वर्सेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, राइट? अगर नहीं जा रहा है तो उसको सही जगह फिर लेके जाएंगे, और अगर हाँ यही प्रॉब्लम है और मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए था, तो आपको क्लैरिटी मिल गया, फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लोजिंग दोनों सेम पेज पे हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगर कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत वो अलग चल रहा है, मैं अलग चल रहा हूँ, वो अलग पेज पे चल रहा है, मैं अलग पेज पे चल रहा हूँ, तो उसको अपने वाले पेज पे ले आओ या फिर आप उसके वाले पेज पे चले जाओ। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, और दोनों जब सेम पेज पे हो जाओगे तो कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, क्लोजिंग की तरफ बात बढ़ेगी जी। तो रिकन्फर्म अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी चीज है। अगला पॉइंट पांडे जी, पोजीशन योरसेल्फ एज अ हेल्पर। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, सेल्स के अंदर डोंट बी अ सेल्स पर्सन, राइट? डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ सेल्स पर्सन। मैं तुझे बेचना चाह रहा हूं, मैं तेरे से कमीशन कमाना चाह रहा हूं, मैं तेरे को इसलिए ज्वाइन करवाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा 14,500 आएगा, नहीं। मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूं यार, राइट? मैं तो तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, जो तेरे साथ अभी तूने मुझे प्रॉब्लम बताई है ना, आई एम वर्किंग एज अ हेल्पर, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। मैं तेरी हेल्प के लिए काम कर रहा हूं, तेरी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि तू लाइफ के अंदर दोबारा पैसों की प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में ना आए। मैं चाहता हूं कि तू जो आज स्किल नहीं सीख पा रहा या बिना स्किल की वजह से आज घर पे फ्री बैठा है, तो वो तू सीख कर कुछ कमा ले। ऑलवेज कंसीडर योर सेल्फ एज अ हेल्पर। इससे क्या होगा, दूसरा पॉइंट देख लो, पीपीटी में दिख जाएगा। ट्रस्ट बिल्ड करने का ये तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे 80% एफिलिएट्स कोशिश करते हैं कि हमारा माल बिक जाए, हमारे थ्रू कस्टमर ज्वाइन हो जाए, हमारे थ्रू कस्टमर डिसीजन लेके कंपनी को पेमेंट कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि हमारा कमीशन बनेगा। ये तो सबको पता है सर, राइट? कि जब कस्टमर आपके थ्रू कंपनी को ज्वाइन करेगा, कंपनी के साथ डिसीजन लेके इनरोलमेंट करेगा, तो पैसा बनेगा। ये तो हर किसी को पता है, यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान को पता है। पर क्यों कस्टमर को दिखाना है भाई? मैं वेबिनार के अंदर एक बात बोलता हूं पांडे जी, कि मेरा काम क्या है? मेरा काम है क्लैरिटी देना, मेरा काम है आप लोगों को समझाना, उसके बाद डिसीजन लेना आपका काम है। भाई डिसीजन लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है। मैं तो एज एन कंपनी एवीपी आपको सिर्फ सिखाने आया हूं, समझाने आया हूं कि कैसे हमारी कंपनी काम करती है और कैसे आप हमारे साथ आके काम करते हुए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ वेबिनार के अंदर ये बताता हूं। अब उसके बाद तो कस्टमर खुद डिसीजन लेता है ना। एग्जैक्टली। तो आपको क्यों बेचना है? आप क्यों उसके पीछे पड़े हो ज्वाइन करवाने के? आपको तो ये दिखाना है कि भाई ये जो 3 प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं। तो जब जब कस्टमर आपको ये देखेगा कि ये बंदा वर्किंग एज अ हेल्पर, मेरे साथ खड़ा होकर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है, तो भैया उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो आपसे दूर नहीं भागेगा, वो आपके फोन को इग्नोर नहीं करेगा, वो आपके मैसेज को इग्नोर नहीं करेगा।
राइट। अब अगर आप लोन अप्लाई करते हो ना घर लेने के लिए, तो आप एक बात को नोटिस करना, जो भी एजेंट या जो भी लोन वाला जो कंसल्टेंट होता है, या फिर मैं उसको एजेंट ही बोल दूं, सेल्स एजेंट ही होते हैं बेसिकली वो भी, राइट। वो आपको लोन बेचने में नहीं लगे होते, वो आपको घर दिलाने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। आपको पता है वो आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई आपका ड्रीम हाउस, क्योंकि हर किसी का सपना होता है घर लेना लाइफ के अंदर, है ना भाई, हर किसी का सपना है। अब अगर वो लोन वाला बंद, और आपकी वो एक नीड है, आपकी एक जरूरत है लोन, उसके बिना आप घर नहीं ले पाओगे भाई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो सेल्स जो कंसल्टेंट है या सेल्स जो एजेंट है ना, वो आपकी पूरी कन्वर्सेशन में या पूरी जर्नी में, जब से आपने लोन को अप्लाई किया है, वो कोशिश करता है वो आपको दिखाए कि भाई मैं तेरे घर लेने में तेरी मदद कर रहा हूं। तो आपको ना फील ही नहीं आता यार बैंक से मैं पैसा ले रहा हूं और मैं उसके बदले बैंक को इंटरेस्ट भी दूंगा, यानी एक्चुअली में जब आप लोन ले रहे हो तो आप एक्चुअली में बैंक का फायदा करवा रहे हो। एकदम सही बात है। बट हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बैंक वालों ने मेरी मदद कर दी, बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया, यार बैंक वाले अगर लोन ना देते ना तो मैं घर ना खरीद पाता पांडे जी। ट्रू। आपको लगता है बैंक वालों ने मेरी मदद करी, तो आप जिंदगी में कभी उस बैंक वाले को ऐसा तो नहीं बोलते है भाई क्या इसने मेरे को चेप दिया, इसने लोन चेप दिया, नहीं, उसने आपको घर दिलाने में मदद करी, क्योंकि वो एज अ हेल्पर आपके साथ काम कर रहा है, कायदे से वो आपको सेल ही कर रहा है। आज एक बार अप्लाई करके देखो होम लोन, 50 बैंक वाले आ जाएंगे आपको कॉल करने, सर हमारे बैंक से लोन ले लो। तो इसका मतलब तो यही हो ना पांडे जी कि वो लोन देके कुछ ना कुछ पैसा आपसे कमा रहे हैं, तभी आपको फ्री पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है 8% का इंटरेस्ट आएगा, 9% का इंटरेस्ट आएगा, और बैंक मैक्सिमम एफडी पे 7% देता है, तो कहीं ना कहीं 1% तो बचा ही रहा है वो आपसे। सही बात है सर पर्सनल लोन अप्लाई करके देखो आप, 15% का इंटरेस्ट रेट है लगभग सालाना। पर्सनल लोन के लिए आपके पास 20 कॉल आ जाएंगे। अच्छा, इंसान पर्सनल लोन कब लेता है? क्योंकि ना किसी इमरजेंसी में है सर। एग्जैक्टली। उसको एकदम से इमीडिएट फंड की जरूरत है। बट कभी भी जो सामने वाला पर्सन आपको पर्सनल लोन बेच रहा है या पर्सनल लोन दे रहा है, आपको कभी फील नहीं होगा कि यार ये बंदा मुझे लोन बेच रहा है। आपको हमेशा एक ही चीज फील होगी कि यार ये बंदा मुसीबत के टाइम पे मेरी मदद कर रहा है मुझे पैसा देके। जबकि आपको नहीं पता आप उसको सालाना 15% इंटरेस्ट दोगे और उसी पैसे को यूज करके 7% ब्याज भी अगर वो किसी को दे रहा है तो 8% बैंक आपसे कमा रहा है, बट आपको फील नहीं होगा कभी भी। तो ऑलवेज कंसीडर योरसेल्फ एज अ हेल्पर, नॉट एज अ सेल्स पर्सन। तो जब आप एज अ हेल्पर काम करोगे, सेल नहीं करनी। क्लियर है जी सबको? जी पांडे जी आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं सर। ऑलवेज एंड विथ ए नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट है जी, लास्ट पॉइंट है। मतलब अगला स्टेप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई लोग कि अगला स्टेप क्या हो सकता है जो हम दोनों ले सकते हैं। मतलब क्लोजर के टाइम पे ना, जब आप उस क्लोजिंग के टाइम पे जब आप अपने कस्टमर के साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको यही पूछना है, इसी तरीके से सवाल पूछना है कि भाई अब बताओ कि हम दोनों मिलके किस तरीके से आगे का स्टेप ले सकते हैं। मतलब क्या हम लोग प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? जहां हम वाली बात आ जाती है ना कि हम दोनों, तो कस्टमर को लगता है कि यार ये मेरे साथ स्टार्ट कर रहा है। आप ऑलरेडी सिस्टम में हो, आप ऑलरेडी एक सिस्टम के पार्ट हो, आप एक पार्टनर हो। जैसे सर ने अभी बताया कि लोन वाला बात, कि एक सेल्स एजेंट आता है, वो आपको ड्रीम हाउस के बारे में बताता है और फिर वो लोन का आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करवाता है और उसके बाद डिसबर्स कराता है और उसके बाद बैंक को फायदा होता है। बट लेकिन जब वो सेल्स एजेंट आपसे बात कर रहा होता है ना लोन वाला, तो वो क्या बोलता है कि आप बताओ सर कितने का लोन लेके चलें जिससे हम लोग घर ले पाए, हम लोग घर ले पाए। राइट राइट। कार लेने जा रहे हो, वहां पे भी देखोगे सेल्स एजेंट कि सर क्या आपका बजट है, या जो भी आपसे वो सवाल किया, जो भी आपके नीड को समझा, उसके बाद कौन सा हम लोग कार लेने वाले, कौन सा हम लोग कार लेने वाले। राइट। तो वो हम वाली जो बात होता है ना, वो एक अपनापन आ जाता है, एक लगता है कि यार ये मेरा फैमिली का पार्ट है, ये मेरा एक फैमिली का बंदा है। तो उस तरीके से आपको अगर इस क्वेश्चन को लेकर, जैसे यहाँ पे एक सवाल और पूछ सकते हो जो मैं कभी कभार पूछा भी करता था पास्ट में जब काम किया करता था, कि सर आप मेरे को एक बात बताओ, एट लास्ट आपके मन में क्या एक ऐसा सवाल है, एक ऑनेस्ट सवाल जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, ईमानदारी से एक लास्ट ऐसा सवाल बता दो। अब कस्टमर को लगेगा यार सामने से जो बंदा, जो वो भी आपको तो समझ ही रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसे सेल्स करने आए हो या कहीं ना कहीं उसे आप कंसल्ट करने के लिए आए हो, लेकिन उसको एक फील हो जाएगा कि यार सामने वाला बंदा मेरे से खुद पूछ रहा है कि भाई आपके मन में क्या एक ऑनेस्ट सवाल है, लास्ट सवाल, जो वो मौका दे रहा है आपको बोलने का। कस्टमर के मन में ये फील होता है कि सामने वाला मेरे को इन्वॉल्व कर रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। राइट।
तो वो हम वाली जो बात आती है ना, तो वहां पे कहीं ना कस्टमर खुद ब खुद बोल देता है कि हाँ जी मेरे को सर प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करना है, और प्रीमियम प्लस के साथ ही मिलके स्टार्ट करते हैं। कस्टमर का भी यही लाइन होता है, मिलके स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज जरूर है जो आपको एंड में रखना है। और अंकित सर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। नहीं सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ये जो चीज होती है ना, बड़ी छोटा सा पॉइंट होता है जब हम कस्टमर को ये फील करवा देते हैं कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, हमारे साथ काम कर रहे हो, डिसीजन भी हम मिलके ही ले रहे हैं, पैसा भले से वो दे रहा है ना, बट उसको कहीं ना कहीं फील होता है यार बंदा मेरे साथ खड़ा है, यार बंदा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, यार ये तो मिलके काम करना चाह रहा है, मिलके मुझे भी ग्रोथ करवाना चाह रहा है, आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो डेफिनेटली इससे आपको क्लोजर में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है जब आप ये एक सेंटीमेंट जोड़ देते हो। इसको मैं ये बोल सकता हूं कि आप सेंटीमेंट जोड़ देते हो सेल्स के अंदर, कि आपके सेंटीमेंट पे ही कस्टमर कह देता है कि शगुफ्ता महम, वाह क्या बात करी है आपने, मजा ही आ गया। मतलब वो मन में सोचता है यार ये तो मतलब कहीं पे भी इसने मेरे को अपने कमीशन के लिए काम ही नहीं करा है, ये तो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। और एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा पांडे जी, क्या है वो बोनस टिप? बोनस टिप है सर कि हर सवाल के बाद ध्यान से सुनो, इंटरप्ट मत करो, कस्टमर का जवाब ही नेक्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्शन देगा। बिल्कुल सही है भाई, ये जबरदस्त टिप है, जबरदस्त। कि मैंने बोला ना कि जब आप सही सवाल पूछते हो तो आपको कन्वर्सेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे कस्टमर जवाब देगा, खुद ब खुद। और आप जब ध्यान से उस जवाब को सुनोगे, उसी जवाब में अगला क्वेश्चन छुपा हुआ होगा। हम लोग बहुत जल्दबाजी में कॉल करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में कस्टमर को वेबिनार में इनवाइट करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आज का सेशन मैंने और पांडे जी ने आप लोगों के साथ मिलकर किया, अगर आपने इसको अपनी सेल्स में इंप्लीमेंट कर दिया ना भाई लोग, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो पांडे जी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं हर एक इंसान को, अपूर्वा मैम, कि अगर आपने इसको एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया, जो आज आपका कन्वर्जन अगर 1% है एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 100 लीड पे एक कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है, इट कैन गो अप टू 3%। एग्जैक्टली 3% कन्वर्जन बढ़ जाएगा, मतलब 3% के कन्वर्जन पे चले जाओगे, यानी 100 लीड पे काम करके 3 कस्टमर कन्वर्ट होंगे सिर्फ इस एक सेशन को इंप्लीमेंट करने से। ये 4 सेशन जो आप लोगों के साथ अभी तक हमने करे हैं ना सेल सीरीज के, इन चारों सेशन को अगर आपने दोबारा देखा, एक बार कभी भी टाइम मिल रहा दिन के अंदर देख लिया, ये इसी सेशन को 1.5 घंटे का, क्योंकि लंबा सेशन था, मुझे पता था इस सेशन में टाइम लगेगा, बट इस सेशन में एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही सेल्स है, रियल सेल्स यही है, रियल सेल्स यही है। और ये जो चीजें आपको सिखाई हैं हमने, जो पांडे जी और मैंने आप लोगों के साथ बैठ के ये चीजें आप लोगों को जैनुल भाई बताई है ना, ये आप एफिलिएट इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जाके इंप्लीमेंट कर देना, माल बिक जाएगा, 1 करोड़ का माल बिक जाएगा, 5 करोड़ का माल बेच दोगे आप कहोगे सर ये हो क्या रहा है, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ना सही सवाल पूछते ही नहीं है, हम लोगों को हमेशा जल्दबाजी रहती है कि बस क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग हो जाए। अरे यार क्लोजिंग होगी क्यों नहीं होगी? आपको क्या लगता है हमारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? पांडे जी के पास, मेरे पास शक्ति है क्या? नहीं है कोई शक्ति यार। जो कस्टमर, जो लीड आपके पास आएगी, वही लीड हमारे पास आएगी। इसमें भी सर एक रूल चलता है जी, तो कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम में हमारा 80-20 का रूल चलता है जी, आस्किंग द राइट क्वेश्चन में भी एक रूल चलता है 80-20 का, जी पांडे, 80% आप कस्टमर को सिर्फ सुनो को बोलने का मौका दो, और सिर्फ 20% आपको बोलना है। बिल्कुल सही बात कैसे आएगा? यहाँ पे भी 80-20 का रूल है। बिल्कुल सही बोला पांडे जी ने, क्योंकि हम 80% सुनते ही नहीं है यार। मैंने बोला ना, आप लोग बोलते हैं सर लीड क्वालिटी नहीं है, पांडे जी कई बार मुझे बोलते हैं सर लीड अच्छी नहीं आ रही, लीड अच्छी नहीं आ रही, लीड। अरे लीड नाम की चीज कभी अच्छी नहीं होती। सही बात है। आपको अच्छा या बुरा होना पड़ता है, आपकी क्वालिटी डिसाइड करेगी कि लीड की क्वालिटी क्या है। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात नहीं बोलेंगे हम आपको, मैं और पांडे जी कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि हम तुर्रम खान है, बट मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, जिस 100 लीड पे आप काम करोगे, उसी 100 लीड पे हम काम करके आपको 5 क्लोजिंग लाके निकाल के दे सकते हैं। उसी 100 लीड पे काम करके पांडे जी और मैं अगर काम करने बैठ जाएंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, सेम वही वेबिनार चलेगा, जिस वेबिनार के अंदर आप कस्टमर को लेकर आते हो, वही फॉलोअप करने का तरीका होगा, वही कंटेंट मार्केटिंग का तरीका होगा, बट हम लोग 5 क्लोजिंग तक निकाल के दे सकते हैं। क्यों? क्यों क्यों पांडे जी? क्योंकि भाई हम लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, हमने इन चीजों को ना घोट के पिया हुआ है, हमें पता है कि कस्टमर को कहां हिट करना है, कहां तोड़ना है। और आप क्या बोलते रह जाते हो, सर लीड क्वालिटी खराब है,
सर जी कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप कन्वर्ट करने में लगे हो, हम कस्टमर को वैल्यू देने में लगे हैं, हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, Right. हम कमीशन पे नहीं लगे। मैंने बोला ना, पैसे के पीछे तो भागना ही नहीं है भाई, पैसा तो खुद आपके पीछे भागेगा। भाई प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है। हाँ, अरे वो बाय प्रोडक्ट है, आपकी जेब में आएगा ही आएगा। जब कस्टमर को सॉल्यूशन मिलेगा, वो कस्टमर कंपनी को पेमेंट करेगा, आपको 14,500 आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। बट जी हम तो 14,500 ही कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो जिस दिन वो 14,500 कमाने के लिए काम करोगे तो फिर कस्टमर आपके से दूर भागेगा और फिर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ करेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा उसे वैल्यू दे रहा होगा, डैशबोर्ड नहीं दिखा रहा होगा। हमको लगता है कि डैशबोर्ड दिखा दिया उसने, अरे नहीं भैया, डैशबोर्ड को ही दिखा दिया उसने कस्टमर को जो चाहिए था, कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया यार। एग्जैक्टली। समझ आ रहा है? क्लैरिटी मिल रही है? भाई बहुत मेहनत लगती है, देखो ऐसे सेशंस करने में बहुत मेहनत लगती है। 1.5 घंटे से लगभग लगातार लगभग 11 बज चुके हैं। आप समझ के चलना कि 7 बजे से 8 बजे तक वेबिनार हुआ है, फिर 1-1.5 घंटे का हमने रेस्ट लिया बीच में, और फिर 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक आप लोगों को सिखा रहे हैं बैठ के। अगर उसके बाद भी कोई पांडे जी हमको ये बोल दे सर सपोर्ट सिस्टम में दिक्कत है, तो फिर तो लानत है हमारे ऊपर। राइट। और उसके बाद भी अगर कोई ये बोल दे जैनुल भाई कि भैया काम नहीं हो रहा है सर, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो भी हमारे ऊपर लानत है। अब तो सिर्फ एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं पांडे जी, और मैं आपको एक चीज बता देते हैं, इस बार मंथ एंड की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। यानी 29, 30, 31 ये 3 दिन। आज डिसाइड कर लो कितनी इनकम करनी है। आज डिसाइड कर लोगे ना अगर कि मुझे इतनी इनकम करनी है, मिनिमम 4 क्लोजिंग करनी है, 3 क्लोजिंग करनी है, जितने कस्टमर फनल के अंदर है उनसे बात करनी है, और अगर फनल नहीं है, अगर इन केस नहीं है, 27 और 28 2 दिन अभी भी आपके पास है लीड कंज्यूम करने का। भाई मेरे पास अगर फनल नहीं होती ना पांडे जी, और मुझे कोई बोल दे कि मुझे 31 तारीख तक क्लोजिंग करनी है, मैं 2 दिन में 100 लीड कंज्यूम मार जाता। राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 दिन में नहीं भी क्लोज हुई तो अगले महीने क्लोज हो जाएगी यार, क्या दिक्कत है? फनल तो बन गया, फनल तो बनेगी। बट ये माइंडसेट यार प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप एनर्जी देखते हो जब हम सेशन करते हैं, हमारी एनर्जी कभी डाउन दिखती है? मजा आता है, क्योंकि सिखाने में मजा आता है। जिस दिन पांडे जी के साथ सेल सीरीज की हमने डिस्कशन किया, जिस दिन हम सेल सीरीज को लेके आने वाले थे, मैंने पांडे जी को कॉल करके बताया, पांडे जी कह रहे यार ये तो वो चीज है जो हमने घोट के पी रखी है, इसको तो सिखाने में ही बहुत मजा आएगा। मजा आएगा। राइट। सिखाने में मजा आएगा, आप समझ रहे हो? तो ये वो टॉपिक है जिसको ना हमें बहुत पसंद है, आप लोगों को सिखाना भी और हमें बताना भी। इसके अंदर हमें कोई बीट कर ही नहीं सकता, ये हमें पता है। राइट। तो यार वही एनर्जी अगर आप लोग अपने अंदर रखोगे ना, काम के अंदर जब आप ये एनर्जी अपनी लेके आओगे, क्योंकि आप हमें बोल दो, आप एक बार बोल दो कि पांडे जी हमारे पास टाइम है, आप ये बोल दो सर हमारे पास टाइम है, रात को 2 बजे तक ट्रेनिंग कर दो सेल्स के ऊपर, मैं और पांडे जी 2 बजे तक ट्रेनिंग कर देंगे। पांडे जी ऑफिस में बैठे घर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। एग्जैक्टली। सिखाने में मजा आ रहा है, लोग सीख रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, उसमें और ज्यादा मजा आ रहा है। तो भाई जब तक आपको कॉल करने में मजा नहीं आएगा, जब तक आपको फॉलो करने में मजा नहीं आएगा, जब तक आपको क्लोजिंग करने में मजा नहीं आएगा, तब तक बिजनेस करने का मजा नहीं आएगा। राइट। ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक प्रेशराइज फील करोगे ना, अरे यार सुबह उठ के 10 कॉल फिर करनी है, 15 कॉल फिर करनी है वेबिनार में लोगों को, अरे नहीं यार, मुझे कल 15 लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये मेरा काम है। मैं लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए काम करता हूं, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए काम करता हूं। जब आप इस माइंडसेट से सुबह उठ के काम पे बैठते हो ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काम करने का नजरिया बदल जाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपके अंदर एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और फिर क्लोजिंग देखना शायद मुझे लगता है किसी को करनी नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन 2%, 3% भी जिस दिन पहुंचना शुरू हो गया, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीजें आपको हमने सिखाई हैं, इसको अगर इंप्लीमेंट करोगे, कन्वर्जन 110%, 2-3% पहुंचेगा ही पहुंचेगा। राइट। तो अब हम सेशन 5th जो सेशन होगा वो नेक्स्ट मंथ हम लोग प्लान करके आप लोगों के साथ डेट कंफर्म कर देंगे। बट अभी हमारा पूरा फोकस सिंपल सिंगल फोकस, अब इस 5 दिन 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन, ये समझ लो कि इस महीने के ये 5 दिन हम अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। राइट। ये 5 दिन हम अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा काम करेंगे, सबसे ज्यादा कस्टमर को शाम को वेबिनार में बुलाएंगे, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होगी। पॉजिटिविटी यार, है ना? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप बैठोगे, और मुझे लगता है आज के सेशन के बाद आपके अंदर वो चीज पता चली होगी आप लोगों को कि यार हम लोग गलतियां कहां करते हैं,
है ना, 3-4 सेशन अटेंड करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि यार हम लोग गलती एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, किस वजह से सेल नहीं हो पा रही अर्चना मैम, किस वजह से हमारा कस्टमर क्लोज नहीं हो पा रहा है, ये गलतियां आपको खुद समझ आ गई होंगी। और अगर आपको वो गलतियां समझ आ रही है तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपको खुद की गलती का एहसास हो रहा है ना कि यार हम लोग गलती कहां कर रहे थे, तो इसका राइट। मतलब आप सही ट्रैक पे हो। क्यों? क्योंकि जब एहसास हो गया तो फिर भाई गलती तो रिपीट नहीं करोगे ना, समझदार तो सब हो। अब जब गलती रिपीट नहीं होगी तो डेफिनेटली कन्वर्जन होगा अंजलि मैम। तो सेल तो भैया घोट के पिलाएंगे हम आपको। मैं बता रहा हूं, सिर्फ 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 और सिर्फ जो बंदा गूंगा है, जो बोल नहीं सकता, उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सेल करने में। बाकी आपको सेल्स का ऐसा नहीं आता, कुछ नहीं आता, आज तक नहीं बेचा, हम सिखा देंगे, बस आप आके बैठो, सीखो। जी पांडे जी। ऐसा समय आ जाएगा ना सर कि इशारों इशारों में सेल्स होने लगेगा, पांडे जी कह रहे गूंगे को भी नहीं छोड़ेंगे। होने लगेगा। और मैंने देखा है सर, आपने भी देखा होगा, क्योंकि वो हाँ कन्विक्शन आ जाता है, बॉडी बिल्कुल आ लैंग्वेज जाए में बदलाव आ जाता है जब आपके अंदर सेल्स के प्रति आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जब आता है सर, यही तो रीजन है पांडे जी, जब मैं वेबिनार करता हूं, अगर कोई कस्टमर गलती से कुछ बोल दे, गलती से कुछ बोल दे, आजकल तो बोलना बंद ही हो गया, बिल्कुल जीरो ही हो गया, कोई बोलता ही नहीं नेगेटिव। जी। पर अगर कोई गलती से बोलते तो मुझे डर नहीं लगता कि अगर मैं इसको कैमरे पे भी लाके, अगर इसने मुझसे 2 सवाल पूछ दिए 2000-3000 लोगों के सामने, तो मेरे पास बड़ा जबरदस्त आंसर है, इसी की बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि अपने को कन्विक्शन बढ़ा है यार, अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अपने को इस चीज में कोई बीट नहीं कर सकता। और यही कॉन्फिडेंस और यही कन्विक्शन आपके अंदर बिल्ड कर देंगे कि आप आने वाले टाइम में बड़े प्राउडली बोल पाओगे, वी आर नॉट नंबर 1, वी आर ओनली 1। कि आई डिजिटल परन्योर इज द ओनली वन कंपनी जो इस लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड करती है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राइट। राइट। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए और अपना अपना बेस्ट दीजिए, और फिर अगले महीने की अलग प्लानिंग करवाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू पांडे, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।